आयरन ब्लड पैथ एपिसोड 271 मछुआरा और अमर खड्ग संप्रदाय के प्रथम वृद्ध का बड़ा निर्णय। Heavenly Dao अर्जुन ने बैंगनी जेड अमर लोक से बाहर निकलने से पहले मछली का सूप बनाया क्योंकि उसने देखा कि भूमिगत धारा में मछलियां और झींगे बह रहे थे और काफी संख्या में थे। अर्जुन ने मछली का सूप बाहर लाते हुए निकला, जिससे दोनों महिलाएं हैरान हो गईं। उसने बस उनकी नजरों से बचा क्योंकि उसे डर था कि वे उससे पूछेंगी। हालांकि कुछ ऐसी बातें थीं जिन्हें बिना सच बताए समझाना संभव नहीं था। हालांकि उसके लिए धन्यवाद था कि नवद्वीपीय जीस के महाद्वीपों का संसार में कई अजीब चीजें थीं। बस हाल के समय में हुई घटनाओं ने उनकी जिज्ञासा को काफी कम कर दिया था, इतना कि अर्जुन ने तैयार किया गया स्पष्टीकरण उपयोग नहीं हो पाया। मछली का सूप पीने के बाद उन्हें अधिक ऊर्जावान महसूस हुआ। अर्जुन ने भी एक कटोरा पिया क्योंकि वह ये नहीं कह सकता था कि उसने पहले ही पी लिया था। पानी होने की बात सुनकर दोनों महिलाओं ने कहा कि वे स्नान करना चाहती हैं। तुम यहाँ निगरानी रखो, हम कपड़े नहीं पहनेगी, झांको मत, अग्निज्वाला ने थोड़ी शर्माते हुए मुस्कुराकर कहा। सागर चंद्रा लाल हो गई और मुस्कुराती हुई अग्निज्वाला के साथ चली गई। अर्जुन बेज़बान था, क्या वह उसे लुभाने की कोशिश कर रही थी या वह उसके पहले कहे गए शब्दों का बदला लेने की कोशिश कर रही थी। दानवी, एक दिन मैं ऐसे सबक सिखाऊंगा। अर्जुन गुफा के मुख पर चुपचाप खड़ा रहा। हालांकि वह कुछ नहीं देख सकता था, लेकिन वह उनके कपड़े उतारने की आवाज सुन सकता था, जिससे अर्जुन के दिमाग में उबलती हुई छवियां आने लगीं। इस हद तक कि अर्जुन ने बैंगनी जेड अमरलोक में छोड़े गए उस सुंदरता के चित्र के बारे में भी कल्पना करना शुरू कर दिया। चित्र पर लिखा था कि चित्रों में मौजूद सभी महिलाओं के पास दिव्य शरीर थे और वे महान खजाने थे। अर्जुन को नहीं पता था कि यह चित्र कितने समय पहले बनाया गया था, और नहीं उसे पता था कि निर्माता किस युग से था। ऐसा कहा जाता था कि उसने 12 सुंदरता चित्रों को पूरा करने में 300 साल से अधिक का समय बिताया था। चित्रों से बहुत मजबूत लेकिन सरल आभा आ रही थी और चित्र में मौजूद पात्र पर एक भी धूल का कण नहीं था। अर्जुन के लिए कल्पना करना मुश्किल था कि गुफा के सभी अन्य क्षेत्रों में धूल होने के बावजूद एक जगह बिना धूल के कैसे साफ रह सकती है। क्या ये उस एक टुकड़ी भूमि के कारण था या चित्र के कारण भूमिगत धारा उस क्षेत्र से गुजर रही थी, और ये बहुत अच्छे वास्तुशास्त्र वाली भूमि थी। इसके अलावा जब वो पहले वहां था तो अर्जुन ने हल्की हवा बहते हुए महसूस की थी, जिससे उसे वास्तव में तरोताजा महसूस हुआ। दीदी, तुम्हारे स्तन बहुत सुंदर लग रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि अर्जुन इन्हें देखकर तुम पर झपट पड़ेगा? अग्निज्वाला की आवाज बहुत धीमी नहीं थी और अर्जुन ने इसे सुना। वो जानबूझकर यह कर रही है। अर्जुन बेज़बान था। लीली, तुम क्या कह रही हो? सागर चंद्रा ने शर्मिंदा आवाज में शिकायत की। ही चलो बाहर उस बुरे आदमी को तंग करते हैं। अग्निज्वाला की आवाज अर्जुन को पागल बना रही थी। लीली, तुम बहुत बुरी हो, छूना बंद करो। अर्जुन, यदि तुम लोग मेरा पीछा करना जारी रखोगे तो तुम दोनों को तुमने शुरू की आग को बुझाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मुझे पानी में तुम दोनों के साथ संबंध बनाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। अर्जुन ने भयंकर स्वर में चिल्लाया। अर्जुन की चीख के साथ दूसरी तरफ तुरंत चुप हो गई। अर्जुन को अचानक आराम महसूस हुआ। दीदी धीरे करो, तुम्हारे छूने से लाल हो गया। कुछ देर बाद अग्निज्वाला की आवाज, जिससे अर्जुन सिहर उठा, फिर से गूंजी। अर्जुन सीधे अंदर चला गया। अपने सामने का दृश्य देखकर अर्जुन पूरी तरह से बेज़बान रह गया। दोनों महिलाएं ठीक से कपड़े पहने हुए थीं और अग्निज्वाला एक छोटे कछुए को पकड़े हुए थी, जिसे उसने झरने से लिया था। जब भी कछुआ अपना सिर बाहर निकालता तो सागर चंद्रा उसे धीरे से टपकती। अर्जुन को लगा मानो वो पसीना बहाने लगा। अर्जुन को देखकर दोनों महिलाएं धीरे से हंसी और चालाकी से, लेकिन अर्जुन उस छोटे कछुए को एकटक देख रहा था और उसके दिमाग में सागर चंद्रा के कछुए के सिर को टपकने का दृश्य नहीं बल्कि उसका दृश्य आ रहा था। सागर चंद्रा ने हैरान होकर अर्जुन की ओर देखा। उसे नहीं पता था कि अर्जुन उसके हाथ को एकटक क्यों देख रहा था। अर्जुन ने अपनी नाक रगड़ी और उसके प्रति शर्मिंदा मुस्कान किया। सागर चंद्रा, याद रखना, भविष्य में दूसरे पुरुषों के सामने कछुए के सिर को मत छुओ। क्यों, क्या इसके बारे में कोई कहावत है? अग्निज्वाला ने घबराकर पूछा। इस क्षण अर्जुन को यकीन हो गया कि इन दोनों महिलाओं ने पहले पुरुष के शरीर के उस हिस्से को नहीं देखा था। हालांकि कछुए का सिर उस शरीर के हिस्से से बहुत मिलता जुलता था। उस बड़े पक्षी का सिर इस कछुए के सिर से बिल्कुल एक जैसा दिखता है और उनके नाम भी एक जैसे हैं। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। उसे पता था कि सागर चंद्रा और अग्निज्वाला जैसी महिलाओं ने शायद ही ऐसे अश्लील शब्दों का सामना किया होगा। जिस अग्निज्वाला ने एक चौंकाने वाली चीख मारी, अर्जुन हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था मानो उसने समझ लिया था कि अर्जुन क्या कह रहा था, और वो सागर चंद्रा की ओर देखकर लाल हो गई। सागर चंद्रा को बड़े पक्षी शब्द के बारे में पहले से ही पता नहीं था और उसे अर्जुन के माध्यम से इसके बारे में पता चला था। और अर्जुन के स्वर से पहले ऐसा नहीं लगता था कि ये कुछ अच्छा है और उसका मौखिक रूप से फायदा उठाया गया था। अब उसे केवल ये मजेदार लग रहा था कि कछुए का सिर सिकुड़ता और फैलता है, लेकिन ये सोचना कि ये बड़े पक्षी से जुड़ा है। सागर चंद्रा, जिसने सोचा था कि अर्जुन उसे चिढ़ा रहा है, अचानक अग्निज्वाला के चेहरे के भाव को देखा और उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे छिपा लिया। उसकी घबराई हुई शक्ल विशेष रूप से मोहक और स्पर्श करने लायक थी। अग्निज्वाला ने जल्दी से कछुए को झरने में फेंक दिया, बुदबुदाते हुए। तुम बुरी चीज, तुम अर्जुन जितने बुरे हो। अर्जुन बेज़बान था क्या? ये नहीं कह रहा था कि वो एक कछुआ था। छोड़ो, मान लो कि उसने उन्हें अपने कछुए के सिर को टपकने दिया था। स्नान करने के बाद दोनों महिलाएं पूरी तरह से तरोताजा दिख रही थीं। अग्निज्वाला ने बैंगनी रेशम का एक छोटा वर्गाकार टुकड़ा निकाला और अपने चेहरे को ढक लिया और केवल उसकी आत्मा चुराने
वाली आंखें दिख रही थी, अर्जुन की ओर मोहक नजरों से देख रही थी। सागर चंद्रा, चलो वापस जाकर देखते हैं। अर्जुन जानता था कि सागर चंद्रा अपनी माता की लाश को लेकर चिंतित थी। इसके अलावा अंधा और अमरखंड संप्रदाय के पूर्वज पहले से ही मर चुके थे। अर्जुन को शेष लोगों की बहुत परवाह नहीं थी, कम से कम इस समूह के साथ भागने में उसे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सागर चंद्रा एक पल के लिए स्तब्ध रही, फिर उसने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराई। धन्यवाद अर्जुन। इस बार अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, हालांकि उसने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा था, लेकिन इसने उसे असहज महसूस कराया। अर्जुन थोड़ा गुस्से में था। दोपहर हो चुकी थी। सागर चंद्रा और अग्निज्वाला तुच्छ बातों पर बातचीत कर रही थीं और अर्जुन को यह पसंद नहीं आया। अर्जुन जानता था कि अगर वो अपने पिछले जीवन में वापस आता तो सागर चंद्रा और अग्निज्वाला जैसी महिलाएं निश्चित रूप से उसके पास नहीं आती। वे पूरी तरह से अलग दुनिया से होती। भले ही वह अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करता भी, तो भी वो उनसे एक शब्द भी नहीं बोल पाता। 9 महाद्वीपों का संसार में किसी की क्षमताएं सब कुछ बोलती हैं। अर्जुन ने अजीब तरीके से कुछ अधिक शक्तिशाली तकनीकों पर हाथ पा लिया था, जिससे उसे कुछ शक्तियां मिली। हालांकि अर्जुन अभी भी अवचेतन रूप से ऐसी महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करता था, लेकिन उसी समय उसमें उन्हें दागदार करने की इच्छा थी, क्योंकि इससे उसे एक मजबूत संतुष्टि का एहसास होता। इसीलिए जब भी अर्जुन को मौका मिलता तो वो उसे चिढ़ाता, बस उसकी छवि को गहरा करने के लिए, भले ही वो नकारात्मक हो। ये अच्छा था जब तक वो उसे याद रखती। हालांकि कई बार अर्जुन को लगा था कि सागर चंद्रा उस पर थोड़ी निर्भर थी, लेकिन वो जानता था कि ऐसा इसीलिए था क्योंकि उस समय उसकी मानसिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। लेकिन फिर भी अर्जुन को ऐसा नहीं लगा कि उसमें उसके प्रति प्रेम की भावनाएं थीं। सबसे ज़्यादा हो सकता है ये कि उसने उसे आधा परिवार माना हो। सागर चंद्रा के प्रति अर्जुन हमेशा महसूस करता था कि उनके बीच की दूरी बहुत दूर थी। भले ही वह उसकी बाहों में रो रही हो, उनके दिलों के बीच एक अंतर था, एक निराशा जो एक दूसरे तक पहुंचने में असमर्थ थी। बहुत जल्द वे सागर के निवास स्थान के ऊपर थे। अर्जुन ने नीचे देखा और कुछ नहीं देखा, केवल चुप्पी। एक नज़र में उसने देखा कि सागर चंद्रा की माता की लाश अभी भी मौजूद थी और वह आंखों को भाने वाला गड्ढा भी था। सागर चंद्रा ने अपनी माता की लाश को गले लगाया और फिर से रो पड़ी। अर्जुन और अग्निज्वाला द्वारा सांत्वना दिए जाने पर उन्होंने उसकी माता की लाश को उस जगह दफनाया जहां सागर का निधन हुआ था, ताकि जोड़े को एक साथ दफनाया जा सके। सागर चंद्रा, उदास मत हो, दोनों स्वर्ग में तुम्हें मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। अर्जुन ने घुटने के बल बैठी सागर चंद्रा को धीरे से थपथपाया। अर्जुन के शब्द सुनकर सागर चंद्रा पहले से भी ज्यादा जोर से रोने लगी। अर्जुन ने कड़वी मुस्कान की और धीरे से उसकी पीठ थपथपाए। बाहर आओ, तुम इतनी देर से देख रहे हो। अर्जुन ने सागर चंद्रा को खड़ा किया और बेपरवाह ढंग से कहा। सागर चंद्रा और अग्निज्वाला हैरान हुई और अर्जुन की ओर देखा। हाँ अर्जुन, तुम्हारी आध्यात्मिक भावना बहुत मजबूत है, मैं तुम्हारे बारे में सही था। कुछ आकृतियां बाहर आई। अर्जुन ने नेता को देखकर स्तब्ध रह गया, दोनों महिलाएं भी। वह हंसवाहिनी के दादा थे, वह अगम्य बूढ़ा आदमी। उनके पीछे के 4 पुरुष सभी सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी थे। उनमें से प्रत्येक ने बर्फ के सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। अमर खड्ग संप्रदाय के सदस्य। महोदय, ये क्या है? अर्जुन अपने आश्चर्य को रोक नहीं सका और पूछा। हालांकि वह यकीन से कह सकता था कि उसके पीछे के लोग सभी अमर खड्ग संप्रदाय से थे, लेकिन वे सभी हंसवाहिनी के दादा के प्रति सम्मान से भरे हुए थे। प्रथम वृद्ध, वह महिला सागर युगल की पुत्री है, हमें जड़ से उन्मूलन करना होगा, हम इस आदमी को भी नहीं छोड़ सकते। एक शक्तिशाली सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने बिना परवाह किए कहा। यह स्पष्ट था कि उसे अर्जुन और अन्य लोगों की ओर से कोई भरोसा नहीं था। अर्जुन को बहुत अभिभूत महसूस हुआ। वह अमर खड्ग संप्रदाय का प्रथम वृद्ध था। अब जब अंधा और पूर्वज दोनों मर चुके थे तो वृद्ध परिषद में सबसे अधिक अधिकार प्रथम वृद्ध के पास था। अर्जुन ने कभी सोचा भी नहीं था कि यह अगम्य शक्तियों वाला बूढ़ा आदमी अमर खड्ग संप्रदाय का प्रथम वृद्ध होगा। अर्जुन ने हंसवाहिनी के दादा को एकटक देखा। ये बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से अमर खड्ग संप्रदाय के पूर्वज से अधिक शक्तिशाली था, सागर से कमजोर और अंधे से कमजोर जब उसने दिव्य अवस्था में प्रवेश करने से पहले था। हालांकि वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे अर्जुन संभाल सकता था। अर्जुन को बहुत कड़वा लगा। उसे उनकी पहली मुलाकात याद आई जब वह हैरान था कि ऐसे विशेषज्ञ ने दवा की दुकान खोली थी और उसे अपनी पोती के प्रति प्रेम से छुआ गया था। लेकिन अब स्थिति क्या थी? एक ऐसी स्थिति में जहां सारस और घोंघा लड़ते हैं, मछुआरा अंतिम विजेता था और बूढ़ा आदमी मछुआरा था। सागर चंद्रा ने निराश होकर अर्जुन की ओर देखा। उसने सिर उठाया और बोली, मैं सागर कुल से हूँ और मैं सागर कुल की अंतिम सदस्य हूँ। उनका मेरे सागर कुल से कोई लेना देना नहीं है। यदि तुम लोग उन्हें छोड़ने पर सहमत हो तो मैं तुम्हारे सामने अपना गला काट लूंगी। सागर चंद्रा जानती थी कि अर्जुन की चोटें बहुत गंभीर थीं और उनके लिए भागना मुश्किल था। वह वापस आना चाहती थी और अर्जुन और अग्निज्वाला को फंसा दिया था, लेकिन अब कुछ कहने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन ने कड़वी मुस्कान की और सागर चंद्रा को वापस खींचा। मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, तुम आगे क्यों बढ़ रही हो? सागर चंद्रा ने अर्जुन को खींचने दिया। अर्जुन का मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, तुम आगे क्यों बढ़ रही हो सुनकर आंसू बहने लगे और उसने कहा, अर्जुन माफ करो, माफ करो।
अर्जुन ने धीरे से उसके आंसू पोंछे। उसकी त्वचा इतनी पारदर्शी और पतली थी कि मानो हल्के स्पर्श से टूट जाए। उसकी उंगलियां उसकी त्वचा के संपर्क में आने पर थोड़ी कांपी। फिर उसने अपने हाथ की पीठ से आंसू पोंछने का फैसला किया, लेकिन जितना अधिक वह पोंछता उतनी अधिक आंसू बहते। उसने उसे कसकर गले लगाया। अर्जुन, हम परिचित माने जाते हैं और ये आप पर बहुत कर्जदार हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप मुझे अमरखड्ग संप्रदाय में वापस जाने के लिए अनुसरण करने में रुचि रखते हैं? मैं आपको एक हाथ विवाह में दूंगा। मुझे पता है कि आपके पास अद्वितीय संविधान है। जब तक आप दोनों शादी करेंगे और संभोग पूरा करेंगे, मैं आपको अपने अमरखड्ग संप्रदाय का पूर्वज बनने दूंगा। अमरखड्ग संप्रदाय के प्रथम वृद्ध ने शांति से कहा। उस क्षण अर्जुन के लिए ललित न होना असंभव था। न केवल वह एक सुंदरता पाता, यदि वह अमरखड्ग संप्रदाय से शुरुआत करता तो वह कम से कम 20 साल की मेहनत बचा सकता था। यह इतना अच्छा सौदा लगता है, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। प्रथम वृद्ध, प्रथम वृद्ध, प्रथम वृद्ध। प्रथम वृद्ध ने अपना हाथ हिलाया और दूसरों को रोका। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, एक और शर्त है। ओह कृपया कहिए, अर्जुन ने हल्के मन से मुस्कुराकर कहा। सागर चंद्रा ने पहले ही अर्जुन को छोड़ दिया था और उसे थोड़ा एकटक देख रही थी। अपने पास मौजूद दोनों महिलाओं को मार डालो। अर्जुन इस अनुरोध से हैरान नहीं हुआ, बल्कि इसकी उम्मीद भी कर रहा था। इसे सुनकर उसने हंसा। तुम हंस क्यों रहे हो? प्रथम वृद्ध ने शांति से मुस्कुराकर पूछा। 272 सागर चंद्रा में बदलाव स्वर्ग महल की ओर। तुम हंस क्यों रहे हो? प्रथम वृद्ध ने हल्के से मुस्कुराकर पूछा। यदि मैं आज तुम्हारी शर्तों पर सहमत होता और तुम्हारी पोती से शादी करता तो भविष्य में इस तरह की ऐसी घटनाएं फिर से होती। तो क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी शर्तों पर सहमत होना चाहिए या नहीं? हा, प्रेमपूर्ण और वफादार। आश्चर्य नहीं कि मेरी पोती तुम्हां पर इतनी गहराई से प्यार करती है। हालांकि यदि मैं तुम्हें आज जाने देता हूं तो ये पकड़े गए बाघ को पहाड़ों में वापस घूमने देने के बराबर है। इस बूढ़े आदमी पर तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार का कर्ज है। मैं उपकार और बदले के बारे में बहुत स्पष्ट हूं। मैं कभी भी खुद को लोगों का उपकार का कर्जदार नहीं होने दूंगा। तुम स्वतंत्र रूप से जा सकते हो। अर्जुन ने सोचा कि उसके कान गलत सुन रहे हैं, क्योंकि उसने हैरानी से हंसवाहिनी के दादा की ओर देखा और विशेष रूप से जब बूढ़े आदमी ने उनकी पोती द्वारा उस पर गहराई से प्यार करने का उल्लेख किया। प्रथम वृद्ध, यदि आप उसे आज जाने देते हैं तो वह निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली होने पर वापस आकर हमारे अमरखड्ग संप्रदाय को नष्ट कर देगा। एक बूढ़े आदमी ने व्याकुलता से विनती की। हाँ, वह नहीं करेगा। पूर्वज और संप्रदाय प्रमुख पहले से ही चले गए हैं और 3 से 5 साल बाद हमारे अमरखड्ग संप्रदाय के पास उसके खिलाफ जाने की क्षमता नहीं होगी। इसके अलावा ये पूरी बात केवल इसलिए शुरू हुई क्योंकि हमारे पूर्वज और सागर के बीच दुश्मनी थी। हालांकि प्रथम वृद्ध ने ये कहा, अर्जुन लापरवाह नहीं हो सकता था। उसने प्रथम वृद्ध को झुककर जवाब दिया, उस स्थिति में हम नवीन पीढ़ी पहले विदा होंगे। यदि भविष्य में समय हो तो यह नवीन पीढ़ी आपके सम्मानित संप्रदाय का दौरा करके फिर से धन्यवाद देगी। अर्जुन ने अग्निफीनिक्स को बुलाया और अग्निफीनिक्स की पीठ पर सवार होने के बाद ही राहत की सांस ली। अर्जुन, ये ने मुझे बताने को कहा था। प्रथम वृद्ध ने उदास स्वर में कहा। उसकी आवाज की मात्रा बहुत जोर से नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अर्जुन स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, वृद्ध कृपया बोलिए। ये कहती है कि तुम जब चाहो उससे मिलने आ सकते हो। इस जीवन में उसने पहले ही तुम्हारे लिए अकेले इंतजार करने का फैसला कर लिया है। प्रथम वृद्ध ने उदास स्वर में कहा। कृपया मेरी ओर से उसकी भावनाओं के लिए धन्यवाद व्यक्त करें, मैं इसे याद रखूंगा। अर्जुन ने कुछ हिचकिचाहट के बाद धीरे से बोला। अग्निफीनिक्स हवा में उठा और पश्चिम की ओर उड़ने लगा। वर्तमान में अर्जुन का दिल कीचड़ की तरह था। वह बहुत उलझन में था। उसे नहीं पता था कि हंसवाहिनी अचानक उससे प्यार क्यों करने लगी। क्या यह उसके नौयांग शरीर के कारण था या क्या यह उस समय के कारण था जब उन्होंने अपने सपनों में दोहरी साधना की थी। प्रथम वृद्ध ने सबसे अधिक संभावना अपनी पोती की भावनाओं के कारण जो शब्द कहे थे। मैं इसके बारे में अब और नहीं सोचूंगा। चलो पहले यहाँ से चलते हैं। पर्याप्त शक्ति के बिना मैं दक्षिण नगरी में फिर से कदम नहीं रखूंगा, अर्जुन ने खुद से कहा। सागर चंद्रा ने अग्निफीनिक्स पर सवार होने से लेकर अब तक एक भी शब्द नहीं बोला। उसके माता पिता की आंखों में प्यार अभी भी उसके दिमाग में ताजा था, लेकिन ये सोचकर कि वे हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले गए हैं, वह बहुत अकेली और असहाय थी। उसने आखिरकार समझ लिया कि उसकी माता ने मरने से पहले अर्जुन से उन शब्दों को क्यों चिल्लाया था। उसकी माता को पहले से ही पता था कि वह इन नकारात्मक भावनाओं से घिर जाएगी। अर्जुन, तुम्हें यूयू के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। अब से यह इस दुनिया में तुम्हारा एकमात्र परिवार है। उस समय सागर चंद्रा दुनिया में घूमती थी। भले ही वह देखने न आए तो भी कुछ महसूस नहीं होता था, क्योंकि उसके दिल में वह जानती थी कि घर कहलाने वाली एक जगह उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन अब सब खत्म हो गया। अब से वह केवल अपने ऊपर निर्भर हो सकती थी। इस दुनिया में अब उसके लिए निर्भर होने के लिए कुछ भी नहीं बचा था।
और अर्जुन के पहले के शब्दों के बारे में वह केवल उसके माता पिता की मरने से पहले की इच्छाओं का पालन कर रहा था। इसके साथ सागर चंद्रा ने निश्चित किया कि इस दुनिया में वह केवल अपने ऊपर ही निर्भर हो सकती है। वह एक व्यक्ति थी सदियों के लिए अकेली। इसी क्षण सागर चंद्रा से एक अकेलेपन की भावना उत्पन्न हुई। उस एकमुश्त अस्वीकृति की आभा ने अर्जुन को हैरानी से उसकी ओर देखने पर मजबूर किया। उसकी उदास दिखने वाली रूपरेखा को देखकर अर्जुन जानता था कि अब बहुत देर हो चुकी थी। सागर चंद्रा ने पहले ही अपने आंतरिक दिल को सील कर दिया था। आसमान पर चढ़ने की तुलना में उसके द्वारा खड़ी की गई दीवारों को तोड़ना अधिक कठिन होगा। सागर चंद्रा अर्जुन ने जल्दी से उसके विचारों को तोड़ा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह अपनी कल्पनाओं में खुद को खो दे। अर्जुन, मैं स्वर्ग महल जाना चाहती हूँ। सागर चंद्रा के गहरे सुंदर नयनों में अर्जुन पिछली भावनाओं का कोई सा भी नहीं ढूंढ सकता था। वर्तमान सागर चंद्रा पहली बार जब उसने उसे देखा था उससे भी अधिक उदासीन थी, जानते हुए भी कि उसके द्वारा कहे गए कोई भी शब्द उसके दिमाग को नहीं बदल सकते हैं, और समझते हुए भी कि वह अपने माता पिता की मृत्यु के कारण ऐसी हो गई थी। उस अकेलेपन की विशाल आभा ने अर्जुन को बहुत चिंतित होने पर मजबूर किया। हर कुछ पल में सागर चंद्रा एक लंबी कम आवाज में सीटी बजाती। अर्जुन जानता था कि वह अपने स्वर्ण पंख वज्र गरुड़ को बुला रही थी। अचानक दूर से एक तेज चीख वाली पक्षी की आवाज गूंजी। सागर चंद्रा ने सीटी बजाकर जवाब दिया, जबकि अर्जुन ने अग्निफीनिक्स को नियंत्रित किया और उसकी गति को धीमा कर दिया और इसे स्वर्ण पंख वज्र गरुड़ की ओर ले जाया। वास्तव में उसके निर्देश के बिना भी उसका अग्निफीनिक्स पहले से ही अपनी इच्छा से गरुड़ की ओर उड़ रहा था। ये वासनापूर्ण पक्षी, अर्जुन ने उदासी से बुदबुदाया। अग्निज्वाला ने ठहाके लगाई, लेकिन सागर चंद्रा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगर यह पहले होता तो शायद वह उसे आंखें घुमाती, लेकिन अब से उसका वह हिस्सा पहले से ही मर चुका था। जैसे ही स्वर्ण पंख वज्र गरुड़ निकट आया, सागर चंद्रा ने अग्निज्वाला की ओर देखा, फिर अर्जुन की ओर देखा। जैसे ही वह गरुड़ की पीठ पर कूद गई। लीली, चलो हम जाते हैं, हम इस अकेली महिला का साथ देंगे। अर्जुन ने अग्निज्वाला को उठाया और वह भी गरुड़ की पीठ पर कूद गया। सागर चंद्रा ने अर्जुन के शब्द सुनकर सिर झुका लिया। उनके नीचे बांस का समुद्र था। सागर चंद्रा, रुको, बांस का समुद्र देखो, यहाँ इतने बांस क्यों हैं? साला खड्ग मीनार। सागर चंद्रा ने जल्दी से गरुड़ को दूर भगा दिया। खड्ग मीनार, ये तीसरी बार था जब अर्जुन ने इसके बारे में सुना था। पहली बार जब उसने सुना था कि सागर खड्ग मीनार में घुस गया था, दूसरी बार जब उसने सुना था कि सागर पूछ रहा था कि क्या अंधे ने खड्ग मीनार के साथ अपना भाग्य मिला लिया था, और तीसरी बार अभी। इससे अर्जुन ने अनुमान लगाया कि खड्ग मीनार स्वर्ग महल की तुलना में शक्ति के समान स्तर पर होना चाहिए। यदि नहीं तो अंधा स्वर्ग महल से आई सागर चंद्रा के खिलाफ इतना साहसी कैसे हो सकता था? उसके पीछे इसके बराबर की स्थिति वाली कुछ चीज होनी चाहिए। अर्जुन को नहीं पता था कि स्वर्ग महल की शक्ति किस स्तर की थी। अपने छाती में हाथ डालकर और स्वर्ग महल का टोकन निकाला जो छूने पर गर्म महसूस हो रहा था। उसने इसे देखा, लेकिन फिर भी नहीं जानता था कि यह टोकन किस स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। हरित मेघ महाद्वीप असीम रूप से विशाल था। अपने कुल के सदस्यों के बारे में सोचकर अर्जुन ने विलाप किया कि उसे सोकोस नगर वापस जाने में कम से कम 3 महीने का उड़ान लगेगा। आशा है कि जब तक वह वापस जाना चाहेगा तब तक अग्निफीनिक्स का स्तर बढ़ जाएगा। हवा में 10,000 कोस की ऊंचाई पर नीचे के लोग छोटे काले बिंदु के रूप में दिख रहे थे जो अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्हें नीचे अगणित नगर दिख रहे थे, साथ ही पहाड़ों के पहाड़ और यहाँ तक कि एक अत्यंत विशाल जल निकाय। सागर चंद्रा, लीली, हम पहले से ही 1 दिन से अधिक उड़ चुके हैं, चलो नीचे उतरकर कुछ खाते हैं, हम कुछ आवश्यक सामग्री भी तैयार कर सकते हैं। अर्जुन ने बेतरतीब से एक विषय ढूंढा, चुप्पी तोड़ने की कोशिश की। ठीक है, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अग्निज्वाला का जवाब बहुत अधिक जीवंत था। एक विशाल खाली जगह ढूंढने के बाद गरुड़ उतरा। उनके नीचे एक विशाल जल निकाय के बगल में एक अत्यंत विस्तृत मुख्य मार्ग था। दक्षिण नदी। अर्जुन ने बड़े साइन बोर्ड के ऊपर देखा, ये जगह दक्षिण नगरी के अंदर एक क्षेत्र से संबंधित थी। दक्षिण नगरी का आकार बहुत विशाल था और इसलिए हर क्षेत्र में अपने आकर्षण के स्थान थे। दक्षिण नदी इसलिए नामित की गई थी क्योंकि यह यहाँ पड़ने वाला एक असाधारण रूप से विशाल जल निकाय था और दक्षिण नगरी के दक्षिणी क्षेत्र में था। तीनों ने कुछ यात्री गाड़ियों को रोका और चालकों को इस क्षेत्र के आसपास सबसे प्रसिद्ध रेस्तरां में जाने का निर्देश दिया। दक्षिण नदी स्वर्ण जैद समृद्धि सराय। गाड़ी रुकने के बाद अर्जुन ने सराय का नाम देखा। जैसे ही उसने इसे देखा वह पागलों की तरह पसीना बहाने लगा। ये किस तरह का बकवास नाम था? इस सराय का नाम पार्थिव स्वर्ग की तुलना में नरक जैसा था। यहाँ तक कि केवल एक मामूली यमुना देवी सराय भी इसकी तुलना में बेहतर लगती है। लेकिन उसे स्वीकार करना पड़ा कि इस जगह का नाम उचित था। सूरज की चमक में पूरी इमारत में वास्तव में स्वर्णिम चमक थी, जहाँ घोड़े की गाड़ियों की अंतहीन धाराएं दिखाई दे रही थी, जैसे लोग आगे पीछे यात्रा कर रहे थे।
दरवाजे पर नौकरानियों का पहनावा असाधारण रूप से सेक्सी था, आकर्षक फ्रेम और बड़े स्तनों को उजागर करने वाले तन कपड़ों वाली मिनीस्कर्ट जिससे लोगों के नाक से खून बहने लगता। साला क्या यह एक सराय है या वेश्यालय हम, लेकिन दरवाजे पर 2 नौकरानियां बिल्कुल बुरी नहीं है, उनके आकार है अर्जुन ने खुद से सोचा। अचानक अर्जुन ने महसूस किया कि एक नजर उस पर टिकी हुई है। अपना शरीर घुमाने पर वह डर से बेजुबान रह गया। वे यहाँ क्यों थे? क्या उन्होंने उसकी गतिविधियों पर नजर रखी थी या यह एक संयोग था? 273 डांटना मारना एक खजाने का नक्शा मिला। अर्जुन ने सिर घुमाकर उस व्यक्ति की ओर देखा जो उसे घूर रहा था। वह रुक नहीं सका। वह फुकुल के फूशिंग और उसका बेटा था, साथ ही 2 शक्तिशाली मध्यम आयु के पुरुष। उनकी नजरें दोनों महिलाओं की ओर देखते समय विशेष रूप से तेज और थोड़ी गर्म थीं। विशेषकर फू लॉन्ग जिसे अर्जुन ने विकलांग कर दिया था, वह बहुत नफरत के साथ अर्जुन को देख रहा था। हालांकि अर्जुन ने इसे अनदेखा कर दिया और उसकी ओर मुस्कुराया। सागर चंद्रा और अग्निज्वाला ने अर्जुन के रुकने पर ध्यान दिया। उन्होंने जिज्ञासा से देखा और वे समान रूप से हैरान हुई, विशेषकर फूकुल के पिता और बेटे की जोड़ी से आने वाली जहरीली नफरत भरी नजरों से। अग्निज्वाला जिसने एक पर्दा पहना था जिसमें केवल उसकी एक जोड़ी सेक्सी और चमकदार आंखें दिख रही थीं, उनकी आंखों से बचती हुई, विशेषकर उन 2 मध्यम आयु के पुरुषों की। सागर चंद्रा ने उन्हें थोड़ी देर के लिए देखा और फिर अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन, हम क्या करें? अर्जुन इस बात पर स्तब्ध था कि सागर चंद्रा अभी भी उससे उस तरह से बात कर सकती थी। उसे याद आया कि वे पिता और बेटे की जोड़ी के सामने पति पत्नी का नाटक कर रहे थे, लेकिन अब सब बेकार था। फू भाई, ये दोनों महिलाएं अभी भी कुमारी हैं। हम भाइयों को केवल इन महिलाओं को इनाम के रूप में चाहिए। देखो तुम क्या कर सकते हो। बाईं ओर वाले शक्तिशाली मध्यम आयु के पुरुष ने कहा, जो इस समय तक चुप था। हालांकि यह एक बातचीत थी, उसके स्वर की आवाज बहुत दृढ़ थी। उसकी आवाज जोर से नहीं थी, लेकिन यह अर्जुन और दोनों महिलाओं के लिए सुनने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि अर्जुन को लगता था कि दोनों महिलाएं अभी भी भोली और शुद्ध थीं। उस आदमी के शब्द सुनकर वह उन्हें देखने में मदद नहीं कर सका। हालांकि दोनों महिलाओं ने भी वह वाक्य सुना था, इसलिए अर्जुन ने डरपोक नजरों से उन्हें देखा। अर्जुन को एहसास हुआ कि हालांकि सागर चंद्रा ने खुद को बंद कर लिया था, लेकिन वह कभी भी खुद को पूरी तरह से कसकर बंद नहीं कर पाई, विशेषकर जब इसमें वह शामिल था। जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे मुख्य कारणों में से एक समझ में आया। खैर, उसने उसके बहुत सारे पहले में हिस्सा लिया था। हर स्पष्ट शब्द और कार्य उसकी आत्मा पर एक छोटा लेकिन अविनाशी निशान छोड़ देता था। अर्जुन ने अपना लक्ष्य हासिल किया। सागर चंद्रा उसे कभी नहीं भूल पाएगी, भले ही वह अपने दिल को सील करे। अर्जुन भी इसके हिस्से के रूप में सील हो जाएगा। अर्जुन ने हंसा। कम से कम अब उसे पता था कि वह अति नहीं करेगी। पहले उसमें बदलाव देखकर उसे सागर चंद्रा की चिंता थी। अब वह जानता था कि जब तक वह जीवित था वह कभी भी खुद को पूरी तरह से सील नहीं कर पाएगी। और कभी कभी सागर चंद्रा अर्जुन को देखते हुए खो जाती थी। वह अनजाने में उसके बारे में सोचती थी। पुरानी यादों को याद करना उसे गर्माहट देता था। फूशिंग ने उन 2 शक्तिशाली मध्यम आयु वाले पुरुषों के शब्द सुनकर भौं चढ़ा दिए। हालांकि सागर चंद्रा रुअतोन की बेटी थी और वह महिला उसके दिल में हमेशा के लिए एक गैर ठीक होने वाला दाग थी। मेरे 2 चाचा, क्या आप उस बच्चे को नहीं मार सकते? बस उसे आधा मरा हुआ पीटो, उसकी साधना को विकलांग करो और बाकी को अपने भतीजे को संभालने दो। फू लॉन्ग ने उन 2 मध्यम आयु के पुरुषों से आदर से विनती की। उसे वास्तव में अर्जुन से हड्डियों तक नफरत थी। अच्छा विचार। 2 मध्यम आयु के पुरुषों ने सागर चंद्रा और अग्निज्वाला को वासनापूर्ण नजरों से देखा। उनकी आंखें शुरू से ही उन पर से नहीं हटी। फूशिंग ने और अधिक भौं चढ़ाए। इन दोनों को किराए पर लेने का उसका मूल इरादा सागर और उसकी पत्नी के लिए परेशानी पैदा करना था, जबकि वे स्वयं केवल अर्जुन का ख्याल रखने के लिए यहाँ थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे देर से आएंगे या यहाँ तक कि सागर और उसकी पत्नी की मृत्यु की खबर मिलेगी। सागर उसका भाई था और वह मर चुका था। वह महिला जिस पर वह कभी मोहित था वह भी मर चुकी थी। उसका अपना बेटा उनकी बेटी के कारण विकलांग हो गया था। अब जब उनके पास केवल उनकी बेटी बची थी, क्या वह उसे इन 2 व्यभिचारियों के हाथों में जाने देगा? वह उनके हाथों में जाते ही जीवित चीर दी जाएगी। मेरे 2 भाई, ये लड़की शाओ लॉन्ग की मंगेतर है, कृपया उसे जाने दे। वे इस साल के अंत तक शादी करने की योजना बना रहे हैं, फूशिंग ने सावधानी से दोनों को बताया। क्या तुम्हें लगता है कि हम अंधे हैं? शाओ लॉन्ग इतनी स्पष्ट नफरत के साथ उन्हें देख रहा है। इसके अलावा शाओ लॉन्ग ने हमसे वादा किया है, हम आज तुम्हारी मदद करने आए हैं। तुम हमें ये छोटी सी इज्जत नहीं दे रहे हैं। इस बात को छोड़ो कि वह शाओ लॉन्ग की मंगेतर नहीं थी, भले ही वह हो भी तो क्या हम भाई उसे 2 दिन के लिए उधार नहीं ले सकते? दाईं ओर वाले मध्यम आयु के पुरुष ने ठंडे स्वर में कहा, जो इस समय तक चुप था। वह सागर चंद्रा और अग्निज्वाला को भूखी नजरों से देख रहा था, मानो वह उन्हें जीवित निगल जाने का इंतजार नहीं कर सकता था। फूशिंग के चेहरे के भाव विकृत हो गए। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया, अपनी आंखों में गुस्सा छिपाने के लिए। फू लॉन्ग के चेहरे पर भी आश्चर्य का स्पष्ट नजर आया। उसे एहसास हुआ कि जब उसे पता चला कि वह अभी भी अविवाहित है तो उसे उतनी नफरत नहीं थी। हालांकि अर्जुन के प्रति उसकी नफरत और भी गहरी हो गई।
मैंने तुम्हारी माँ को 14 तुम कुत्ते के बच्चे, तुम्हारे पिता को चाहिए था कि तुम सबको तुम्हारी माँ के मुंह में ही गोली मार देते। अर्जुन सच में रोक नहीं सका। सागरचंद्र और अग्निज्वाला ने अर्जुन की ओर देखा, हालांकि यह नफरत से था। वह इतना अश्लील कैसे हो सकता है। अर्जुन की आवाज धीमी नहीं थी और वे एक व्यस्त सड़क पर थे। उसके एक वाक्य ने कई सिर पीछे मुड़ दिए। अर्जुन की आवाज धीमी नहीं थी और वे एक व्यस्त सड़क पर थे। उसके एक वाक्य ने कई सिर पीछे मुड़ दिए। ऐसी प्रतिभा, इसे याद रखना है और वापस जाकर उन कुत्तों के बच्चों को फिर से ढूंढना है। यह मेरे मुंह से भी ज्यादा प्रभावशाली था, एक मोटी महिला ने बुदबुदाया। ऐसा सुंदर युवा लड़का, मैं तो अपनी बेटी से उसकी शादी करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसका मुंह इतना घातक है। गहरे मेकअप वाली मध्यम आयु की महिला ने छिछोरे ढंग से कहा। एक पल के लिए स्तब्ध रहकर दो मध्यम आयु के पुरुषों ने फिर गुस्से से अर्जुन की ओर देखा। बच्चे, किसी ने भी हम जानकुल भाइयों से इस तरह बात नहीं की। मैं तुम्हें पूरे शरीर के साथ मरने देने वाला था, लेकिन ऐसा लगता है कि आज तुम्हें मृत्यु से भी बदतर का स्वाद चखना होगा। अर्जुन ने उनकी धमकी की परवाह भी नहीं की। उनमें से ज्यादातर अपने परिवार की छत का सहारा ले रहे थे और वे अपने नाम के लायक भी नहीं थे। अर्जुन, जो बस यहाँ से गुजर रहा था, उन जैसे स्थानीय गुंडों की परवाह नहीं कर सकता था। अर्जुन ने महसूस किया कि दोनों जानकुल भाई फूशिंग से थोड़े उच्च स्तर पर थे, लेकिन वे केवल प्रथम श्रेणी के युद्ध राजा होने चाहिए। फिर भी उनके कैलिबर के चरित्र अर्जुन को डराने में सक्षम नहीं होंगे, जिसने अकेले ही अमरखड्ग संप्रदाय के वृद्ध यंग और वृद्ध सुन को मार डाला था। फूशिंग इस क्षण चुप था। उसे पता था कि ये दोनों भिड़िए थे। बुद्ध को बुलाना उसे भेजने से आसान था। वह अर्जुन से उम्मीद कर रहा था कि वह अभी दोनों को मार दे। अर्जुन, हम क्या करें? अग्निज्वाला ने धीरे से पूछा। चिंता मत करो, बस 2 झींगे हैं, वे ज्यादा नहीं कर पाएंगे, अर्जुन ने शांति से कहा। अब तक अर्जुन को प्रथम श्रेणी के युद्ध राजा से निपटने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि 2 से निपटना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन अर्जुन जानता था कि यदि वह प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या की चौथी परत की चोटी तक साधना करता तो वह कम समय में बिना चोट के कुछ प्रथम श्रेणी के युद्ध राजाओं को हरा सकता था। अर्जुन पहले से ही 100 कोस नगर लौटने के लिए तैयार था और प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या की चौथी परत की चोटी तक पहुंचने में 2 साल बिताने के लिए तैयार था। फिर वह देखेगा कि क्या उसे 5वीं परत में प्रवेश करने का भाग्य मिलता है, और उसी समय वह रसायन का अभ्यास करेगा और शर्मा कुल के अन्य लोगों की साधना की निगरानी करेगा। फिर अंत में वह अपनी माता के साथ यशंदी राज्य वापस आएगा। चूंकि वे स्वर्गमहल जा रहे थे, वह स्वर्गीय बिजली वार और दिव्य सुरक्षा दोनों को सीखने में अपनी किस्मत आजमाने का प्रयास करेगा, जो स्वर्गीय शीर्षक के योग्य सुरक्षा प्रदान करती थी सागर से प्राप्त स्वर्गमहल के टोकन के साथ। अर्जुन को एहसास हुआ कि सागर की स्वर्गमहल में स्थिति बहुत कम नहीं होनी चाहिए और स्वर्गमहल की युद्ध तकनीकों को गोपनीय रखा जाना चाहिए। अर्जुन जानता था कि सागरचंद्र की तकनीकें उसकी माता द्वारा दी गई थी, सागर द्वारा नहीं। सागर ने अपनी बेटी पर जो प्यार किया उसे देखते हुए अगर उस पर कोई प्रतिबंध न लगा होता तो वह अपनी तकनीकें अपनी बेटी को दे देता। आभा और दबाव की एक मजबूत लहर ने अर्जुन को उसके विचारों की श्रृंखला से जगाया। उसने सिर उठाया और देखा कि दोनों पुरुष हथियार पकड़े हुए थे। पर्वत विदारक कुल्हाड़ी। अर्जुन को एहसास हुआ कि प्रतिपक्ष के हथियार विशाल पर्वत विदारक कुल्हाड़ियों का एक जोड़ा थे। चूंकि उनमें से प्रत्येक जोड़े में से एक को चला रहा था, उसे अनुमान था कि उनकी तकनीकें सहयोगी प्रकार की होनी चाहिए। दूसरों के हैरान नजरों में अर्जुन की सप्तर्षि तलवार कहीं से भी बिना प्रकट हुई सरल, संस्कृत और भारी, लेकिन निश्चित रूप से पर्वत विदारक कुल्हाड़ी से थोड़ा भी कम नहीं। कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि थोड़ी बड़ी सप्तर्षि तलवार जो लगभग 2000 जिन वजन की दिख रही थी, वास्तव में 3000 जिन वजन की थी। अर्जुन ने इसे कुछ समय के लिए अध्ययन किया और फिर भी वह ये पता नहीं लगा सका कि इसे किस सामग्री से बनाया गया था। अभ्यास की एक अवधि के बाद अर्जुन की भारी को हल्का मानने की क्षमता को काफी परिणाम माना जा सकता है। एक गर्म बाघ की दहाड़ प्रतिपक्ष पर छोड़ी गई। इसी क्षण अर्जुन की प्राण आभा का एक भी निशान छुपा नहीं था। प्राण आभा के विघटन के उसी क्षण उसने प्रहार किया। यदि उन्हें लड़ना है तो इसे खींचने का कोई मतलब नहीं था उड़ने वाले सारस के कदम। जानकुल भाइयों ने मूल रूप से केवल अपने में से एक के साथ अर्जुन को बाहर निकालने की योजना बनाई थी। हालांकि जैसे ही अर्जुन ने अपनी प्राण आभा को विघटित किया, दोनों एक साथ तुरंत सबसे अच्छी रक्षात्मक अवस्था में आ गए, एक दूसरे के साथ लड़ने के अनगिनत अनुभव के कारण। फूशिंग के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। ये बच्चा इतनी छोटी अवधि में देखे न देखे इतना शक्तिशाली हो गया है। मुझे लगा था कि मैं खुद उसका सामना कर पाऊंगा। उसने फू लॉन्ग को संकेत दिया। फिर दोनों धीरे धीरे अनदेखे चले गए और वे भीड़ के समुद्र में गायब हो गए। पिता, क्या जानकुल भाई हमें इस तरह निकलने देंगे? वे अच्छे लोग नहीं हैं। फू लॉन्ग अपने बाज पर बैठकर फूशिंग से चिंतित स्वर में बोला। वे मरने वाले हैं, भले ही वे न मरे तो भी वे हमें फिर से नहीं ढूंढ पाएंगे। फू लॉन्ग हैरान रह गया।
अर्जुन को जानकुल भाइयों में से एक को भारी नुकसान पहुंचाना पड़ा जब उसने उनकी ओर दौड़ते हुए प्रहार किया। उसने अपने बाएं हाथ से एक ठंडी इस्पात सुई निकाली जब उसने प्रतिपक्ष के हमले के क्षेत्र में धावा बोला था। ये पहली बार था जब उसने वास्तव में छिपे हुए हथियार का उपयोग किया, तेज और तीव्र, अपने दुश्मनों को अधीन करने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए। लक्ष्य पीछे खड़े व्यक्ति की आंखें थीं। जैसे ही अर्जुन ने इसे फेंका, उसकी सप्तर्षि तलवार ने भी प्रहार किया और उसने तीसरी लहर की पूरी तलवार प्रहार किया। ठंडी इस्पात सुई का उद्देश्य दुश्मनों को चोट पहुंचाना नहीं बल्कि उन्हें कमजोर करना था। अर्जुन जानता था कि उनमें से कोई भी उसकी तीसरी लहर की तलवार का पूरी तरह से सामना नहीं कर सकता था। उसकी तलवार तेज और क्रोधित थी और उसने पर्वत विदारक कुल्हाड़ी के सबसे कमजोर बिंदु यानी कुल्हाड़ी की नोक पर प्रहार किया। वह रक्षात्मक अवस्था में सबसे अशक्त स्थान था। धमाका धमाका धमाका, 3 लगातार जोरदार धमाके हुए। पर्वत विदारक कुल्हाड़ी प्रतिपक्ष के हाथ से उड़ गई। उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा और उसके अंगूठे की जाल पूरी तरह से फट गई। वह कुछ कदम पीछे हट गया, लेकिन अर्जुन ने अपनी गति को चरम सीमा तक बढ़ाया और अपनी सप्तर्षि तलवार से आगे की ओर भेदन किया। अस्पष्ट अवस्था की तलवार का भेदन 1000 हथौड़ा तकनीक से बनाई गई एक इंद्रधनुष जैसी तलवार। आह, एक निराशा की चीख गूंजी। अर्जुन ने उसके पेट को नुकसान पहुंचाया और थोड़ा नीचे की ओर काटा। उसके अंडकोश कट गए। निराशा की चीख उसके घावों से खून बहने के साथ थी जब तक वह बेहोश हो गया। अर्जुन को तुरंत एहसास हुआ कि वह केवल एक व्यभिचारी व्यक्ति नहीं था बल्कि वह एक अनैतिक आदमी भी था। पहले उसके शब्दों को सुनकर, उसकी उम्र को देखते हुए उसने अब तक अगणित पाप किए होंगे। उसकी जान लेना एक हल्की सजा होगी। चूंकि वह चाहता था कि अर्जुन मृत्यु से भी बदतर का स्वाद चखे तो उसे वही स्वाद चखने देता। भाया, मैं तुम्हें मार दूंगा। बचे हुए भाई ने कुछ ऐसा चिल्लाया जिसने अर्जुन को बहुत मनोरंजन हुआ। उसके शरीर में प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या अभी भी तेज गति से चल रही थी और उसने आंधी जैसी कुल्हाड़ी के प्रहार का विरोध किया। अर्जुन ने अपने सामने गुस्से में भरे युद्धराजा स्तर के विशेषज्ञ को देखा। उन लाल आंखों में स्पष्ट गुस्सा दिख रहा था। अर्जुन ने सिर हिलाया और उसने एक भव्य प्रहार किया। उसका दायां पैर अचानक जहरीले सांप की तरह अपने प्रतिपक्ष को घेर लिया। एक बाघ की पूंछ की लात सीधे अपने प्रतिपक्ष के सिर पर, जो तुरंत फट गया। उन जैसे कमजोर दुश्मन वास्तव में अर्जुन के मुकाबले में नहीं थे। यदि वे 2 होते तो अर्जुन को थोड़ा प्रयास करना पड़ता। प्रतिपक्ष के शरीर से एक ब्रोकेड बॉक्स जिसमें एक ब्रोकेड बैग था गिर गया। और कुछ है, अर्जुन ने एहसास किया कि हालांकि उसने पहले ही कुछ लोगों को मार डाला था और वे सभी युद्धराजा विशेषज्ञ थे, उसने लूट के लिए उनके शरीर की खोज करना भूल गया था। एक दिव्य अवस्था के विशेषज्ञ के शरीर पर, चाहे वे कितने भी गरीब क्यों न हो, कम से कम कुछ कीमती होना चाहिए। बहुत कम एक शुरुआती स्तर के युद्धराजा के शरीर पर। इसके बारे में सोचकर उसने कुछ युद्ध राजाओं को मारा था। यदि वह इसके बारे में सोचना बंद कर सकता तो वह इतना बेजुबान नहीं होता। ये सोचकर कि एक समय था जब उसे स्वर्गीय योद्धा, जो आसमानी नदी नगरी का नगर प्रमुख था, के हाथों मजबूर किया गया था, जिसके कारण उसका पूरा परिवार लगभग बर्बाद हो गया था। अर्जुन ने ब्रोकेड बॉक्स खोला और उसने इसमें 3 खंड पाए जिसमें 2 मिट्टी की बोतलें और एक मुड़ा हुआ कागज था, एक पशु पर्चमेंट। अर्जुन को नुस्खों या युद्ध तकनीकों की तलाश थी। पशु पर्चमेंट फैलाने के बाद उसने जल्दी से इसे फिर से मोड़ दिया। 2 शब्द देखकर अर्जुन ने पढ़ना बंद कर दिया। खजाने का नक्शा। 274 हीरा गोली, जैद बूंद गोली, देवी शिखर, फूलफल पर्वत। खजाने का नक्शा। अर्जुन शब्द देखकर बिजली गिरने से हैरान रह गया। ऐसी चीज वास्तव में थी। अर्जुन ने जल्दी से नक्शा दूर रखा, जानते हुए कि उसे इस जगह पर ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। चलो, अर्जुन ने चुपचाप बिना अंकोश वाले आदमी पर एक सुई चलाई। यह एक महत्वपूर्ण प्रहार था। बेतरतीब कुछ भोजन खरीदकर उसने अग्निफीनिक्स और स्वर्णपंथ गरुड़ को बुलाया और वे चले गए। हवा में होने के बावजूद अर्जुन अभी भी बहुत उत्साहित था। एक सच्चा नीला खजाने का नक्शा। यदि वह नक्शे में दर्शाए गए स्थान को ढूंढ लेता तो वह निश्चित रूप से अमीर बन जाता। अर्जुन, ये क्या है? अग्निज्वाला बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने पूछा। सभी आओ और इस नक्शे में दर्शाए गए स्थान को देखो, अर्जुन ने हंसकर कहा। जैसे ही उसने कशीदार मामला निकाला, इसे खोलने के बाद 2 छोटी मिट्टी की बोतलें दिखाई दी। चूंकि अभी कुछ समय था, अर्जुन ने बोतलों में से एक बाहर निकाला। मिट्टी की बोतल शुद्ध सफेद थी। ये लगभग 2 इंच लंबी और 1 इंच मोटी थी। बोतल को घुमाते हुए, सभी कोनों से जांचते हुए उसने आखिरकार मिट्टी की बोतल के तल पर 3 स्वर्ण लघु शब्द देखे। हीरा गोली। क्या तुम्हें पता है कि हीरा गोली किस तरह की दवा है? अर्जुन को एहसास हुआ कि दोनों महिलाओं ने उसका जवाब देने के लायक भी नहीं समझा। कम से कम तुम लोग मुझे बता सकते हो कि तुम्हें नहीं पता? अर्जुन ने उदासी से दोनों महिलाओं को देखा, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बोतल खोलने के बाद उसने देखा कि लगभग 10 सेम के आकार की गोलियां थीं, जो पीले नारंगी रंग के घेर में घिरी हुई थीं, जो एक स्पष्ट सुगंध फैला रही थीं।
सुगंध बहुत अच्छा है और इसमें जहर नहीं होना चाहिए, क्या मैं इसका प्रभाव जांचने के लिए एक का स्वाद लूं? अर्जुन ने खुद से बुदबुदाया और इसके बाद उसने एक गोली को अपने मुंह में डालने की तैयारी की। तुम्हें वह खाने की अनुमति नहीं है, अग्निज्वाला और सागर चंद्रा ने एक साथ चीखा। अर्जुन ने बेवकूफ की तरह दोनों महिलाओं को देखा। उस विस्फोट के बाद वे चुप हो गईं। क्या हो रहा था? अर्जुन की नजर में सागर चंद्रा ने अपनी नजरें हटा ली। थोड़ी घबराहट में हिलते हुए उसका चेहरा चमकीला लाल हो गया। उसका मोहक रूप लगभग अर्जुन को लार टपकाने पर मजबूर कर रहा था, जबकि अग्निज्वाला जो वर्तमान में पर्दा पहने हुए थी, धुंधली पानी वाली आंखों से उसे देख रही थी। क्यों? गोली के रंग और सुगंध के अनुसार इसमें जहर नहीं होना चाहिए, अर्जुन ने हैरानी से पूछा। यदि तुम ये खाते हो तो तुम्हें खुद को बचाने का तरीका सोचना होगा, मैं तुम्हें गला घोंट दूंगी। अग्निज्वाला ने सिर झुकाकर स्पष्ट रूप से बुदबुदाया। यदि सागर चंद्रा वहां नहीं होती तो अर्जुन को अभी सार्वजनिक सेक्स करने में कोई आपत्ति नहीं होती। अग्निज्वाला की आंखें बहुत मोहक थीं। गोली में क्या गलत है? अर्जुन ने फिर से पूछा। उसने इसे अपने विश्लेषणात्मक रसायन प्रयोगों के लिए रखने की तैयारी की। यदि गोलियों का प्रभाव कम होता तो वह उन्हें फेंक देता, लेकिन चूंकि वे खजाने के नक्शे के साथ रखी गई थी, उनका प्रभाव बहुत बुरा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा मतलब क्या है? गलत क्या है? अग्निज्वाला ने कम आवाज में आगे बढ़ते हुए कहा, जबकि सागर चंद्रा किसी दूर की जगह को एकटक देख रही थी। इस गोली के प्रभाव और मूल्य क्या है? अर्जुन ने हंसकर पूछा। ये गोली काफी अच्छी कीमत पर बेची जा सकती है। प्रभाव कहते हैं कि यह बहुत अच्छा था। अग्निज्वाला लाल हो गई क्योंकि उसने अनजाने में अर्जुन के उपकरण की ओर देखा। क्या उसकी दादी को चोदो? ये किस तरह की दवा है? हीरा गोली? भले ही मैं हीरा गोली ना खाऊं, मेरी चीज पहले से ही हीरे से भी ज्यादा हीरा है। उस बूढ़े का उपकरण फिर से खड़ा नहीं हो सकता, अर्जुन ने ठहाके लगाए। इसके बाद उसने दूसरी मिट्टी की बोतल उठाई और पहले हीरा शब्द के कारण दोनों महिलाओं ने अनजाने में 2 कदम पीछे हट गईं। अर्जुन ने सीधे बोतल के तल पर देखा। उसने सोचा कि इस बोतल में भी हीरा गोलियां भरी होंगी। Z बूंद गोलियां? क्या? अर्जुन ने दोनों महिलाओं की ओर देखा। स्वर्ण वायु गुजरती है, Z बूंदों से मिलती है, साला यह वजह है। वह बड़ा व्यभिचारी केवल ऐसी घृणित चीजें तैयार करना जानता था। अग्निज्वाला ने एकटक अर्जुन को देखा। अर्जुन ने मौके का फायदा उठाकर उसके फूल पर उसके प्रभावशाली नर्म मांस के टीलों पर नजर डाली, जिसे उसके तन कपड़े और भी अधिक उभार रहे थे। तीनों घूम रहे थे लेकिन कुछ नहीं कर रहे थे। 3P। अर्जुन इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। Z बूंद गोलियां सबसे अधिक दृढ़ इच्छा शक्ति, ठंडे रक्त, निष्क्रिय महिला को एक सेक्स किटन में बदल सकती है। अग्निज्वाला ने अपनी नजरें हटाते हुए अर्जुन को प्रभाव समझाया। अर्जुन को क्षण भर के लिए पता नहीं था कि उसका क्या जवाब देना है। उस बूढ़े के पास वास्तव में ऐसी चीजें थी, पूरी तैयारी कुमारी को वेश्या में बदलने में सक्षम है। अर्जुन ने हंसकर कहा। इसके बाद बोतलें दूर रख दी। अर्जुन? हाँ, अर्जुन ने अग्निज्वाला की अजीब आवाज सुनी जब उसने उसे पुकारा और वह अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखने पर मजबूर हुआ। क्या तुम सागर चंद्रा बहन को Z बूंद गोली खिलाने की योजना बना रहे हो? अर्जुन? सागर चंद्रा लाल हो गई और जल्दी से जवाब दिया, साली क्या कह रही हो? तुम्हें कुछ बुरे लोगों का प्रभाव पड़ा होगा। अर्जुन ने जल्दी से नक्शा निकाला क्योंकि उसने विषय को खतरनाक पानी से हटा दिया। आओ जल्दी इस नक्शे को देखो। क्या तुम झूठे हो? आई बहन जल्दी आओ और देखो, यह एक सच्चा खजाने का नक्शा है। अग्निज्वाला ने सागर चंद्रा को इशारा किया। अर्जुन ने नक्शे पर नजर डाली। एक पर्वत दर्शाया गया था जिसकी क्रीड़िका घुमावदार रेखा में मुड़ी हुई थी, जो वनस्पति से ढकी हुई थी और नदियां बह रही थीं। क्या तुम्हें पता है कि यह जगह कहाँ है? अर्जुन ने बेतरतीब से पूछा। खैर, नव महाद्वीपों का संसार बहुत विशाल था और हर जगह कई समान जगहें थी। खजाने का नक्शा जो स्थान दर्शाता था वह बहुत छोटा था, जो किसी तरह की पर्वत श्रृंखला की तरह दिख रहा था। इसे ढूंढना बहुत मुश्किल था। अर्जुन ने खजाने का नक्शा बहुत विस्तार से अध्ययन किया। एक अद्वितीय दिखने वाली चट्टान थी जो एक महिला के आकार की थी, जबकि महिला के पीछे एक विशाल पेड़ की धुंधली छाया थी। क्या यह अफवाह वाला देवी शिखर है? सागर चंद्रा ने आश्चर्य में चिल्लाया। देवी शिखर? अर्जुन ने तुरंत सागर चंद्रा के जुड़वे शिखरों के बारे में सोचा, जिसे देवी शिखर भी कहा जा सकता है। इसके बाद उसने अपनी नजर महिला के आकार की विशाल पत्थर की चट्टान पर डाली। हाँ, तुम देखो, पत्थर की चट्टान और देवी शिखर की कहानियां समान थी, लेकिन क्या दुर्भाग्य है, किसी को नहीं पता था कि देवी शिखर यहाँ स्थित था। सागर चंद्रा ने उदास स्वर में कहा। क्या ये केवल यहाँ प्रसिद्ध है या पूरे नव महाद्वीपों के संसार में? अर्जुन ने सिर घुमाकर सागर चंद्रा को देखा और क्योंकि तीनों कुछ हद तक करीब खड़े थे, उसने जानबूझकर अपनी नाक के छिद्रों को बढ़ा करके उसकी सुगंध सूंघा। अब सागर चंद्रा और अर्जुन की आंखों के बीच केवल 2 इंच का फासला था। गहराई से भरी उसकी सुंदर आंखों में देखते हुए अर्जुन को हमेशा लगता था कि यदि वह उन्हें लंबे समय तक देखता तो उसकी आत्मा खींच ली जाती। सागर चंद्रा ने पलकें झपकाईं जैसे ही उसने अपनी नजरें हटाईं और जवाब दिया, ये शायद दक्षिण नगरी में एक लोकप्रिय किंवदंती होनी चाहिए।
ये सुनकर अर्जुन ने अपनी नाक रगड़ी और हंसा। सागर चंद्र, क्या तुम्हें पता है कि देवी शिखर इतना प्रसिद्ध होने का वास्तविक कारण क्या है? एक किंवदंती थी कि एक स्वर्गीय सुंदरता रोज वहां खड़ी रहती थी, अपने प्रिय पति के वापस आने का इंतजार करती थी। वह उस स्थिति में खड़ी रहती थी, क्षितिज में दूर तक देखती थी, पत्थर में बदलने से पहले। लेकिन उसका पति क्या कर रहा था? अर्जुन को लगा जैसे वह किसी चीज पर था, लेकिन वह अभी भी इसे ठीक से नहीं पकड़ सका। किंवदंतियां कहती हैं कि उसका पति परम शिकारी था, संप्रभु स्तर के शिकारियों में से एक। सागर चंद्र को नहीं पता था कि अर्जुन ये क्यों पूछ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अर्जुन का जवाब दिया। संप्रभु स्तर का शिकारी, अर्जुन ने बुदबुदाया। इसके बाद उसने सिर झुकाकर खजाने का नक्शा अध्ययन किया। उसे लगा कि यह खजाने का नक्शा कम से कम 10 के दशक पुराना है, यदि सैकड़ों साल पुराना नहीं है, जिसका मतलब था कि बताए गए इलाके उतना सटीक नहीं हो सकता। शायद देवी शिखर तब तक मौजूद भी नहीं था। अचानक अर्जुन ने महिला के आकार की चट्टान के पीछे पेड़ की छाया पर ध्यान दिया। पेड़ पीछे की ओर झुका हुआ था, पश्चिम की ओर, जिससे पता चलता था कि सुराग डूबते हुए सूरज की दिशा में था। हाँ, महिला पश्चिम की ओर मुंह किए हुए थी। उसका पति निश्चित रूप से पश्चिमी दिशा में शिकार कर रहा होगा। वह रोज इस तरह इंतजार करेगी कि उसका पति वापस आएगा और वह यहाँ से बहुत दूर नहीं होना चाहिए, अर्जुन ने सोचा। मुझे पता है कि उसका पति कहाँ शिकार करता है। कहाँ? अर्जुन ने खुशी से पूछा। फुलफल पर्वत। सागर चंद्र की बात ने अर्जुन को लगभग बेहोश कर दिया। 3 बार यह पुष्टि करने के बाद कि यह फुलफल पर्वत था, उसने सागर चंद्र से अत्यधिक पूछताछ की और जाना कि फुलफल पर्वत एक ऐसी जगह थी जहां कई अद्भुत जड़ी बूटियां और फूल पैदा होते थे। वहां कई रहस्यमय फल थे और दानवी पशु जो अपने साथियों से कई गुना अधिक शक्तिशाली थे। इतना ही नहीं, पशु सभी बहुत बुद्धिमान थे और ठीक इसीलिए फुलफल पर्वत को हरित मेघ महाद्वीप में सबसे खतरनाक जगहों में से एक माना जाता था। देवी शिखर फुलफल पर्वत में है, अर्जुन ने अपनी नाक रगड़ते हुए कड़वे स्वर में कहा। फुलफल पर्वत वह जगह है जहां सूर्य वुकोंग बंदर राजा स्वर्ग दरबार में तबाही मचाने से पहले रहता था। 275 3 से 5 साल में यशकुल कुचलना, सिंह राजा की पहाड़ी हिलाना। देवी शिखर फुलफल पर्वत में है, अर्जुन ने अपनी नाक रगड़ते हुए कड़वे स्वर में कहा। सागर चंद्र एक पल के लिए स्तब्ध रही। उसकी सुंदर आंखें चमकी जैसे वह गहराई में सोच रही हो। उसने सिर हिलाया। सागर चंद्र, क्या वह फुलफल पर्वत सच में खतरनाक है? किस साधना का होना जरूरी है कि कोई बिना चोट के अंदर और बाहर जा सके? अर्जुन ने खजाने का नक्शा देखा। उसे वहां जाकर देखने के लिए कि अच्छी चीजें क्या हैं एक मजबूत इच्छा थी। फुलफल पर्वत हरित मेघ महाद्वीप में एक प्रसिद्ध खतरनाक स्थान है जो कम से कम युद्ध राजा की चोटी पर नहीं है। वह अंदर जाने से बेहतर है, सागर चंद्र ने धीरे से कहा। अर्जुन उसकी आवाज में चिंता की एक झलक सुन सकता था, हालांकि यह अनजाने में लग रहा था। अर्जुन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। अर्जुन ने असहायता से सिर हिलाया और खुद से कहा कि एक बार जब वह 5वीं स्वर्गीय परत में प्रवेश करेगा तो वह स्वयं जाकर जगह की जांच करेगा। खजाने के नक्शे पर दर्शाया गया स्थान देवी शिखर के नीचे था। अगली बार चलो और खजाने की खोज करने जाएं, अर्जुन ने बेतरतीब से दोनों महिलाओं से कहा। हाँ, अग्निज्वाला ने खुशी से सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वह इस मामले के बारे में बहुत उत्साहित थी। सागर चंद्र ने केवल मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। अग्नि, फीनिक्स और स्वर्ण पंख वज्र गरुड़ एक दूसरे के समानांतर होकर हवा में उड़ रहे थे। जबकि तीनों का वजन ज्यादा नहीं था, फिर भी उन्होंने रोजाना दोनों के बीच बदलाव का फैसला किया, जिससे उन्हें हर दिन 4 घंटे आराम करने को मिलते। उनके बारे में वे बारी बारी से आराम कर सकते थे। पक्षियों की चौड़ी पीठ पर लेटना बिस्तर पर लेटने से भी ज्यादा आरामदायक था। 4 घंटे के आराम के दौरान अर्जुन प्रशिक्षण के लिए बैंगनी जैद अमरलोक में प्रवेश करता। 90वें चक्र के बाद प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या का प्रशिक्षण बहुत आसान था। बस वह ऊर्जा जिसे इकट्ठा करने की जरूरत थी बहुत अधिक थी। हालांकि प्रभाव बहुत अच्छे थे। आधे महीने के समय में वह पहुंच चुका था 92वें चक्र तक। इसने अर्जुन को एक साथ खुश और बेजबान कर दिया। वास्तविक दुनिया में आधे महीने का समय बैंगनी जैद अमरलोक में 1 साल से अधिक बिताने के बराबर था और 91वें चक्र से 99वें चक्र तक इकट्ठा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा में भारी वृद्धि हुई थी। इस गति से यदि उसके पास बैंगनी जैद अमरलोक नहीं होता तो केवल इन कुछ चक्रों का प्रशिक्षण करने में उसे दशकों का समय लगता। अर्जुन ने जितना अधिक सोचा वह उतना अधिक महसूस करता कि बैंगनी जैद अमरलोक विशेष रूप से प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या से मेल खाने के लिए बनाया गया था। बैंगनी जैद अमरलोक के बिना भले ही अर्जुन बहुत प्रतिभाशाली हो, वह प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या के मार्ग पर आगे जाने का सपना भी नहीं देख सकता था। हालांकि बैंगनी जैद अमरलोक के साथ चीजें अलग थीं। अर्जुन को नहीं पता था कि क्या लोक के नियमों को बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए वह भी इसमें केवल 4 वास्तविक दुनिया के घंटे रह सकता था। क्या वह कभी 6 घंटे 8 घंटे वहां रहने में सक्षम होगा, या क्या वास्तविक दुनिया और लोक में समय के बीच का अनुपात 1 से 100, 1 से 200 या इससे भी अधिक हो सकता है।
अर्जुन ने केवल इसके बारे में सोचा, लेकिन उसने इसके लिए बहुत अधिक आशा नहीं रखी। यह अपने वर्तमान स्थिति में एक स्वर्ग विरोधी खजाना था, बिल्कुल प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या से कम नहीं था। इस अपार समय अनुपात के कारण जो कुछ भी वह साधना कर रहा था वह एक आश्चर्यजनक सीमा तक पहुंच जाता। यदि वह यशकुल को कुचलने या सिंह राजा की पहाड़ी को हिलाने में सक्षम नहीं था, बैंगनी जैद अमरलोक और प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या के बावजूद यह इतना शर्मनाक होगा कि वह मर जाना चाहेगा। हालांकि अर्जुन ने सिर हिलाया। उसे 3 से 5 साल के समय में यश नगरी को निश्चित रूप से कुचलना होगा या इससे भी कम, और सिंह राजा की पहाड़ी को हिलाने के संबंध में अर्जुन ने कड़वी मुस्कान की, जैसे वह अपनी मूर्खता पर हंस रहा था। उसे पता था कि अगर वह 20 साल में ऐसा करने में सक्षम होता तो ये पहले से ही अच्छा माना जाता। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक व्यक्ति अकेले पूरा नहीं कर सकता। रोजाना अग्निफीनिक्स और स्वर्ण पंख वज्र गरुड़ पर बैठे एकमात्र ऐसी चीज जो अर्जुन को खुश करती थी वह बड़ी नदियों और धाराओं को देखना, सभी जीवित प्राणियों को नीचे देखना और तारों वाले आसमान को ऊपर देखना था। ऐसा करने में सक्षम होना एक अद्भुत अनुभव था। एक बार फिर दोनों महिलाओं के साथ यात्रा करते समय वे तब तक बातचीत करते जब तक उन्हें बोरियत नहीं होती, लेकिन वे तुच्छ मामलों के बारे में बात करते। उदाहरण के लिए किसी जगह कौन से प्रसिद्ध लोग थे, कौन सी उच्च वर्ग की जगहें थी, प्रमुख संप्रदाय और अभिजात परिवार, दिलचस्प सांस्कृतिक कार्यक्रम और दानवी पशुओं के विभिन्न स्तर। कभी कभी वे स्वर्ग महल के बारे में भी बात करते। अग्निज्वाला को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन सागर चंद्रा को थोड़ी पता थी। हालांकि सागर पहले अक्सर उसके साथ बहुत कुछ साझा करता था और वह सागर के लिए भरपूर प्रशंसा में भी थी, इसलिए वह सागर ने उसके साथ साझा की गई कई बातों को स्पष्ट रूप से याद कर सकती थी। स्वर्ग महल हरित मेघ महाद्वीप का सबसे पुराना संप्रदाय है और इसमें लाखों शिष्य हैं, जिनमें से प्रत्येक अभिजात है। संप्रदाय में प्रवेश करने की शर्त यह है कि व्यक्ति कम से कम दिव्य अवस्था तक पहुंच चुका हो और एक साफ पृष्ठभूमि हो। विश्वसनीय सदस्यों के बच्चे भी तब तक प्रवेश नहीं कर पाएंगे जब तक वे कम से कम दिव्य अवस्था स्तर पर नहीं होंगे। सागर चंद्रा ने याद करते हुए साझा किया। उसका चेहरा बहुत उदास था। अर्जुन जानता था कि उसे फिर से उसके माता पिता के बारे में सोच आया था। उसकी उदास मुद्रा को देखकर अर्जुन ने साहसिकता से उसका हाथ उठाया और धीरे लेकिन दृढ़ता से इसे पकड़ लिया। सागर चंद्रा घबरा गई। अर्जुन की ओर सिर उठाया जो उसकी ओर मुस्कुरा रहा था। उसकी सुंदर आंखें अत्यंत स्पष्ट थीं और उसकी नजर ऐसी थी मानो ये पिता का प्रेम था और थोड़ा नशा। अग्निज्वाला ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मैं भी। अर्जुन ने अपने खाली हाथ से उसके हिमशिर और नर्म छोटे हाथ को पकड़ लिया। इस क्षण उसे बहुत संतुष्ट महसूस हुआ। हालांकि ऐसा नहीं था कि वह अपनी एक बाहों में एक महिला को गले लगा रहा हो, लेकिन ये पहली बार था कि वह एक साथ 2 महिलाओं के हाथ इस तरह पकड़ पा रहा था। संतुष्टि की एक भावना उसमें उमड़ पड़ी। सभी पुरुष ऐसा महसूस करेंगे यदि उन्हें एक ही जगह पर रखा जाए तो पुरुष और महिला के बीच रिश्ते की शुरुआत हाथ पकड़ने से होती है। यदि कोई महिला पुरुष के हाथ पकड़ने की परवाह नहीं करती तो इसका मतलब कम से कम ये है कि उसने उसके दिल में एक जगह बना ली है और उसने उसे स्वीकार करने का प्रयास शुरू कर दिया है। अर्जुन ने दोनों महिलाओं को पकड़ रखा जबकि सागर चंद्रा ने फिर से गंभीरता से इस आदमी को देखा जो उससे कुछ साल छोटा था। उसे लगा जैसे वह बदल गई है, जबकि वह यकीन था कि वह उससे प्यार नहीं करती थी। उसने महसूस किया कि वह उसके बिना नहीं रह सकती थी। कभी कभी वह केवल उसे देखना चाहती थी, उसके देखने के तरीके को देखती थी, अपने सामने आने वाले सभी मामलों का सामना करते हुए निडर। उसने उसकी कमजोर तरफ केवल एक बार यश नगरी में और जब वह अपने सपनों में था तब देखा था। हालांकि उस क्षण में उसने नोटिस किया कि वह खुद भी बहुत परेशान महसूस करेगी। अर्जुन सागर चंद्रा के कारण शर्मिंदा हो गया जो उसे एकटक देख रही थी। उसने अपनी तर्जनी उंगली निकाली और सागर चंद्रा की हथेली को धीरे से गुदगुदाया। सागर चंद्रा होश में आए और तुरंत अपना सिर झुका। तभी अर्जुन को याद आया कि उसने क्या कहा था। स्वर्ग महल में प्रवेश करने की आवश्यकता कम से कम दिव्य अवस्था की साधना थी और इसमें लाखों शिष्य थे। ये हजारों साल पुराने संप्रदाय की वास्तविक शक्ति थी। स्वर्ग महल 9 शक्तियों 9 हॉल में बंटा है। सम्राट एक हॉल का प्रभारी है और लिंगशाओ खजाना हॉल सम्राट के गुट का है। सागर चंद्रा ने सिर झुकाकर धीरे से कहा। जब अर्जुन ने लिंगशाओ खजाना हॉल का नाम सुना तो वह थोड़ा स्तब्ध रहा, लेकिन यह उसकी उम्मीद से बाहर नहीं था। हालांकि स्वर्ग महल भी प्रकट हो चुका था, स्वर्गीय बिजली वार और दिव्य सुरक्षा जैसी तकनीकें भी प्रकट हो चुकी थी, इसलिए लिंगशाओ खजाना हॉल की उपस्थिति आश्चर्यजनक नहीं थी। ये सुनकर कि 9 हॉल थे, अर्जुन को अचानक याद आया कि उसने महल, हॉल, इमारत, मंडप, इमारतें, अध्ययन कक्ष, लॉबी, मंडप और बरामदा के बीच अंतर के बारे में पढ़ा था। वास्तव में इन्हें उसके दिमाग में कला के निर्माण में भी वर्णित किया गया था, बस उसे कला के निर्माण में बहुत दिलचस्पी नहीं थी, कम से कम अभी के लिए। महल आवासीय उद्देश्यों के लिए एक जगह है। प्राचीन काल में निजी निवासों को महल के रूप में नामित किया गया था। उदाहरण के लिए चंद्र महल चांदी का निजी निवास था। हालांकि एक बड़े संप्रदाय को महल भी कहा जा सकता है, इसलिए महल, हॉल और ऐसी सभी चीजें महलों के उपसमुच्चय थे।
कई लोगों ने उन्हें महल कहा, जिसका उपयोग उनके इकट्ठा होने और चर्चा के स्थान के रूप में हॉल या लॉबी कहा जाता था। वे सभी महलों में स्थित थे। इमारत से तात्पर्य आवास या संरचनाएं जिनमें कम से कम 2 या उससे अधिक मंजिलें थीं। इसका नाम 2 परत वाली इमारतें भी था। इमारतों का स्थान ज्यादातर महल हॉल के पीछे होता था। आमतौर पर शयन कक्ष, अध्ययन कक्ष या दृश्य का आनंद लेने के स्थान के रूप में उपयोग किया जाता था। अधिकांश अन्य इमारतों के रूप में लंबे वे अक्सर बगीचे में दृश्यों में से एक बन जाते थे, विशेषकर जब यह अनुकूल वास्तु स्थान में पानी का सामना करते हुए और पीछे पहाड़ थे। मंडप इमारतों के समान थे, लेकिन वे थोड़े छोटे थे। उनका आधार आमतौर पर चौकोर या बहुभुजाकार का होता था और वे ज्यादातर 2 मंजिला में बनाए जाते थे, जिनमें सभी दिशाओं में खिड़कियां होती। वे अक्सर पुस्तकालयों के रूप में, दृश्यों के लिए देखने के मंच के रूप में, या बड़े आकार की बौद्ध मूर्तियों को समर्पित करने या महिला निवास स्थान के रूप में उपयोग किए जाते थे। मंडप आकार में छोटे होते थे और उनकी डिजाइन नाजुक होती थी। वे बगीचे में किसी भी जगह पर बनाए जा सकते थे और उनका उपयोग मुख्य रूप से आराम करने के स्थान या बारिश से शरण लेने के स्थान के रूप में किया जाता था। मंडप की संरचना बहुत सरल थी। प्रत्येक स्तंभ के बीच का स्थान अक्सर फैला हुआ होता था। स्तंभ के निचले आधे हिस्से में आधी दीवार होती थी। मंडप का आधार बहुभुजायत, वर्ग, वृत्त या उनका संयोजन हो सकता था। इसकी संरचना एकल या बहुल हो सकती थी। अध्ययन कक्ष का उपयोग अक्सर काम करने, सीखने या पढ़ने के लिए एक जगह के रूप में किया जाता था। बाकी 8 हॉल कैसे हैं? क्या तुम्हें पता है कि वे हॉल क्या हैं? अर्जुन ने शर्मिंदा होकर पूछा जब उसने अपनी इंद्रियां वापस पाईं। बाकी 8 हॉल कथित तौर पर लिंगशाओ खजाना हॉल की तुलना में कम कमजोर हैं। हालांकि लिंगशाओ खजाना हॉल वह जगह थी जहां सम्राट था और यह स्वर्ग महल का प्रतीक है। मुझे बाकी 8 हॉल के सटीक नाम भी नहीं पता। सागर चंद्रा ने अपना हाथ वापस खींचने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुई। अर्जुन ने फिर से अपनी तर्जनी उंगली निकाली और उसकी हथेली को गुदगुदाया। वह अनुभव जो उसने महसूस किया वह उसकी हथेली को गुदगुदाया जाने का नहीं था, बल्कि ऐसा था मानो वह उसके दिल को महसूस कर रहा था। यह एक विशेष अनुभव था जिसने उसे थोड़ा घबराया महसूस कराया, लेकिन फिर भी उम्मीद कर रहा था। ये स्थिति कुछ दशक पहले की थी। मुझे यकीन नहीं है कि यह कैसे बदल गया है। हालांकि ऐसे प्रमुख संप्रदायों में एक शताब्दी में बहुत बदलाव नहीं होते। सागर चंद्रा ने अर्जुन को घूरकर कहा। उसने महसूस किया कि वह अक्सर अर्जुन से निपटना नहीं जानती थी। कोई भी और उसका फायदा उठाने की हिम्मत नहीं करता था और उसके सामने इतना बेशर्म नहीं था। वह एकमात्र व्यक्ति था जिसने बिना परवाह किए ऐसा किया और कभी कभी इतना बेशर्म व्यवहार किया। दोनों महिलाओं से बातचीत करने या दृश्य को नीचे देखने के अलावा अर्जुन अधिकांश समय अग्निफीनिक्स की पीठ पर लेटकर अपनी चेतना में डूबकर गुजर बिताता, मानो वह सो रहा हो और बड़ी मात्रा में जानकारी देख रहा था। अर्जुन रसायन के साथ आने वाले विभिन्न दुर्लभ पौधों के नामों और उपस्थितियों में और प्राचीन धातु कला के लिए धातु सामग्री में दिलचस्पी था। उदाहरण के लिए तारा इस्पात, पत्थर इस्पात, 10,000 साल पुरानी ठंडी इस्पात जो 1,000 साल पुरानी ठंडी इस्पात से कहीं ज्यादा मजबूत थी। रहस्यमय पत्थर, पत्थर का सार, चंद्रमणि, 10,000 साल पुरानी आड़ू की लकड़ी, हीरा पत्थर, बर्फ, आत्मा, दिव्य पत्थर, खगोलीय पत्थर और दिव्य धातु। अर्जुन ने कभी भी पोषण पद के लिए मसालों को बनाने के लिए आवश्यक कीमती जड़ी बूटियों, सामग्री और सीजनिंग की सूची देखने का समय नहीं था, इसलिए उसने बेतरतीब से उन्हें ब्राउज भी किया। प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या की साधना शुरू करने और उसकी चेतना में यिन यांग की छवि दिखाई देने के बाद से अर्जुन ने महसूस किया कि वह लगभग एक ऐसे मोड़ तक पहुंच गया था जहां वह एक नज़र में चीजों को याद करने में सक्षम होगा। अर्जुन ने 9 पशु अनुकरण तकनीक को देखना जारी नहीं रखा, क्योंकि सारस रूप के बाद सब कुछ धूमिल था। भले ही वह उन्हें सीखना चाहता, वह नहीं कर पाता। अर्जुन ने अनुमान लगाया कि वह सारस रूप के महान पूर्णता चरण तक पहुंचने से पहले दूसरों को नहीं सीख पाएगा। उसके पास रसायन में बहुत कम अनुभव था और उसे सुंदरता गोली बनाने के लिए केवल सुंदरता फल की कमी थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह सुंदर महिला जिसने सुंदरता गोली के नुस्खे का उपयोग मेरे हथियारों में से एक के लिए व्यापार किया था, हर्ष संप्रदाय से है। यदि वह है तो उसकी वहाँ क्या स्थिति है? वह संप्रदाय में कम स्थिति वाली व्यक्ति नहीं हो सकती जो 50 लाख मूल्य के चांदी के नोट ला सके। अर्जुन को अचानक उस सुंदर महिला के बारे में याद आया। 276 अद्वितीय शारीरिक संरचना। सागर चंद्रा, क्या तुम स्वर्ग महल में शामिल होना चाहती हो? तीनों ने अग्निफीनिक्स की पीठ पर कुछ खाया। जैसे ही अर्जुन ने बेतरतीब से पूछा। हरित राजधानी के केंद्रीय क्षेत्र तक पहुंचने में केवल लगभग 5 दिन बाकी थे। इतना ही नहीं, अर्जुन की प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या पहुंच चुकी थी 93 चक्र तक, और हर चक्र का सफलता उसकी शक्ति में एक स्पष्ट वृद्धि का कारण बना। हालांकि हर छोटे चक्र के सफलता से प्राप्त शक्ति ज्यादा नहीं थी। यदि शक्ति लाभ सभी जमा हो जाता तो यह अभी भी बहुत आश्चर्यजनक होता। हाँ, वास्तव में यदि वह बात नहीं होती तो मेरे पिता भी चाहते कि मैं स्वर्ग महल में शामिल हूँ, सागर चंद्रा ने कम आवाज में कहा। अर्जुन ने अग्निज्वाला की ओर देखा। इस क्षण लीली ऐसी थी मानो वह अपने विचारों में खोई हुई थी। अर्जुन ने उसे धीरे से हिलाया। तुम इतनी गहराई में क्या सोच रही हो? क्या तुम्हारे कोई योजना है लीली?
अग्निज्वाला ने अर्जुन की ओर देखा, फिर सागर चंद्रा की ओर देखा और आखिरकार कहा, अर्जुन क्या तुम स्वर्ग महल में शामिल होना चाहते हो? तो ऐसा लगता है कि जब वह अपने विचारों में खोई हुई थी तब भी उसने अर्जुन और सागर चंद्रा के बीच की बातचीत सुनी थी। जब मैं सागर चंद्रा को स्वर्ग महल छोड़ दूंगा तो मैं वापस जाऊंगा, मुझे अभी भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण करना है, उसे पूरा करने के बाद मैं वापस आकर तुम सबसे फिर से मिलूंगा, अर्जुन ने निष्क्रिय रूप से जवाब दिया। अर्जुन के शब्दों ने सागर चंद्रा को स्तब्ध कर दिया। वह और अग्निज्वाला जानती थी कि अर्जुन करना चाहता था वह महत्वपूर्ण बात क्या थी। सागर चंद्रा के विचार तुरंत एक चक्कर बन गए। व्यग्र, तो फिर मुझे तुम्हारे साथ चलने दो, मुझे घर याद आ रहा है, अग्निज्वाला ने हल्के से जोड़ा। अर्जुन ने शुरू में अग्निज्वाला को पीछे रहना चाहा ताकि वह सागर चंद्रा का साथ दे सके, लेकिन जब अग्निज्वाला ने कहा कि उसे घर याद आ रहा है तो अर्जुन को उस क्षण जवाब देना नहीं आया। इसे केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश करने के रूप में माना जा सकता है। दक्षिण नगरी छोड़ने के बाद हरित महाद्वीप के सबसे मजबूत कुल और संप्रदाय सभी केंद्रीय क्षेत्र में स्थित थे। ये जगह जहां स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे प्रचुर थी और इन महान शक्तियों के आधार आमतौर पर पहाड़ों और महासागरों के पास स्थित होते थे बजाय व्यस्त शहरों के, और उनके आधार के लिए वे आमतौर पर एक क्षेत्र का चयन करते जहां आध्यात्मिक जड़ें दफन थीं। आध्यात्मिक जड़ों वाले खजाने भूमि ने एक साधक को केवल आधी मेहनत से दोगुना परिणाम प्राप्त करने की अनुमति दी और उनकी साधना की गुणवत्ता में वृद्धि करने में सक्षम थी, जो सफलता प्राप्त करने के लिए साधकों के लिए बहुत मददगार होगी। अर्जुन महसूस कर सकता था कि यहाँ का माहौल दक्षिण नगरी से भी ज्यादा व्यस्त था। केंद्रीय क्षेत्र एक विशाल घूमते हुए ड्रैगन के समान था जिसमें अहंकार के कोई संकेत नहीं थे, फिर भी लोगों को भारी दबाव का एहसास हो रहा था। किंवदंतियों ने कहा था कि 9 महाद्वीपों में से प्रत्येक के लिए एक असाधारण रूप से शक्तिशाली अभिभावक पशु होगा, लेकिन किसी ने भी उन्हें पहले नहीं देखा था। किसी को उनकी उपस्थिति, उनकी रक्षा क्या कर रहे थे आदि के बारे में पता नहीं था। इन रहस्यमय पशुओं के बारे में किंवदंतियां भी बहुत अस्पष्ट थीं। अर्जुन स्तब्ध रह गया। सागर चंद्रा आमतौर पर सीधे तौर पर उसका नाम नहीं लेती थी। उसने हैरानी से उदास दिखने वाली सागर चंद्रा की ओर देखा। हाँ यूयू, मुझे बताओ बात क्या है? चाहे मैं ज्वालामुखी में कूदूं या ब्लेड की पहाड़ी पर चढ़ूं, यहाँ तक कि मेरी जान मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन को कारण नहीं पता था कि सागर चंद्रा ने उसे क्यों पुकारा, लेकिन जब उसने सागर चंद्रा की कमजोर उपस्थिति को देखा तो उसे बहुत परेशान हुआ। अपने दिल में सागर चंद्रा एक देवी थी, एक मजबूत और घमंडी साम्राज्य। उसने कभी नहीं सोचा था कि सागर चंद्रा जैसी मजबूत महिला का ये पहलू भी होगा, ये सोचकर कि वह अब अकेली है। अर्जुन ने उदास आवाज निकाली, कम से कम उसके पास अभी भी उसकी माता थी, साथ ही उसके कुल के सदस्य भी। यदि वह अकेला होता तो उस असहायता की भावना वास्तव में अतुलनीय डरावनी थी। मानव जाति का सबसे बड़ा दर्द अकेलेपन के अलावा और कुछ नहीं था, एक अकेलेपन इतना गहरा कि यह किसी की आत्मा में घुस जाता। अर्जुन संघर्ष कर रहा था क्योंकि वह जानता था कि सागर चंद्रा को स्थिर करने के लिए कुछ देने की जरूरत थी, केवल प्यार या अत्यधिक नफरत ही किसी को अकेलेपन से पार करने की अनुमति देती थी। कई शक्तिशाली विशेषज्ञ थे जिनकी लंबी उम्र थी, अंततः अकेलेपन के कारण मृत्यु की तलाश करते थे, और दूसरी ओर कई अन्य थे जो प्यार या नफरत के कारण जीने का विकल्प चुनते थे। यदि वह मेरे बच्चे को जन्म दे सकती है तो वह निश्चित रूप से जीने का दृढ़ संकल्प रखेगी, अर्जुन ने जोरदार रूप से कल्पना की। इस क्षण तीनों अग्निफीनिक्स की पीठ पर बैठे थे। अग्निज्वाला ने अपने हाथों से अपने घुटनों को गले लगाया क्योंकि वह बोरियत में क्षितिज में देख रही थी। अर्जुन ने चुपचाप सागर चंद्रा के सुंदर चेहरे को देखा। उसे बहुत मजबूत अंतर्ज्ञान था कि यदि सागर चंद्रा अभी चली जाती तो उसे हमेशा के लिए खो देने की संभावना बहुत अधिक थी। और उस क्षण जहां सागर चंद्रा ने बोलने के लिए मुंह खोला, अर्जुन वास्तव में आगे बढ़ा, उसे अपने गले लगा लिया जबकि उसके होंठ सही तरह से उसके होठों की तलाश में थे। उसके दोनों हाथ उसके कंधों की पीठ पर दबाव डाल रहे थे, उसे अपनी ओर और कसकर दबा रहे थे। सागर चंद्रा ने कुछ भी नहीं कहा इससे पहले कि उसने पाया कि अर्जुन ने उसे कसकर गले लगा लिया है। न केवल वह बल्कि उसके होठों को चूमा जा रहा था। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसने संघर्ष करना भूल गई। अर्जुन ने पहले ही तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो वह उसे चूमेगा। सागर चंद्रा जैसी महिला के लिए जिन्होंने पहले कभी पुरुषों के साथ ऐसा संपर्क नहीं किया था, जब तक वह उसे चूमता वह एक रहस्यमय दुनिया में स्थानांतरित हो जाएगी। इस प्रकार अर्जुन ने उसे चूमना जारी रखा, उसके चेरी होठों पर ताला लगा दिया जो उस पर उसका एकाधिकार दर्शाता था। अर्जुन इसलिए नहीं चाहता था कि वह चुंबनों के कारण उससे प्यार करे, बल्कि वह चाहता था कि वह उससे नफरत करे। नफरत और प्यार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अत्यंत नफरत भी प्यार ही है। अर्जुन ने नहीं जानता था कि क्या उसका ये काम सागर चंद्रा को उससे नफरत करने में सक्षम होगा, लेकिन उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सागर चंद्रा उसे भूल जाए। वह भारी अकेलेपन के अंधेरे में उसके दिल में एक लौटती हुई लौ बनना चाहता था। हालांकि जब अर्जुन सागर चंद्रा को चूम रहा था तो एक अत्यंत मोहक अनुभव ने अर्जुन को सब कुछ भूलने पर मजबूर कर दिया। वह नर्म स्पर्श की भावना, साथ ही सुगंध की मृदु लहर
उसे अचानक सुंदरता के चित्रों की याद आए। क्या सागर चंद्रा दिव्य शरीरों में से एक हो सकती है? सागर चंद्रा ने अनुभवहीन रूप से अर्जुन की जीभ से बचा लिया, लेकिन उसकी छोटी और नाजुक मुंह में उसकी जीभ कहाँ छिप सकती थी। इसके विपरीत उसके संघर्ष ने अर्जुन की जीभ को उसके मुंह के अंदर पूरी तरह से चाटने के साथ जांचने में सक्षम बनाया। उसे गले लगाए हुए उसके दोनों हाथ पीछे से बंद किए बिना उसे छू रहे थे। अर्जुन ने उसकी पीठ की त्वचा महसूस की, साथ ही उसकी हड्डियों की नाजुक संरचना महसूस की। उत्तेजित सागर चंद्रा ने जल्दी से अर्जुन को धकेल दिया। अर्जुन ने थोड़ी घबराहट में सागर चंद्रा को देखा। लाल चेहरे और धुंधली आंखों के साथ उसके थोड़ी सूजी हुई होंठों में एक निशान का मुक्ता था, और हालांकि उसके काले बाल थोड़े गड़बड़ाए हुए थे, इसने उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं की। इस क्षण सागर चंद्रा ने जटिल रूप से अर्जुन को देखा। अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था कि किसी महिला की नजर इतनी जटिल हो सकती है, क्योंकि उसकी आंखों में हिचकिचाहट झलक रही थी। सागर चंद्रा, तुम्हें कुछ और नहीं कहना, मुझे कुछ शांति चाहिए। बोलने के बाद उसने गरुड़ को बुलाया। जैसे ही वह उसकी पीठ पर कूद गई। अर्जुन, तुम बहुत बुरे हो, अग्निज्वाला ने अपनी इंद्रियां वापस पाने के बाद कहा। अर्जुन, अग्निफीनिक्स की पीठ पर केवल अर्जुन और अग्निज्वाला ही बचे थे। अर्जुन ने अग्निफीनिक्स को स्वर्णपंख गरुड़ का पीछा करने का आदेश दिया। उसका दिल अब टूट चुका था। हालांकि वह सागर चंद्रा को हमेशा के लिए नफरत करने के लिए तैयार था। कौन सा पुरुष इसे सहन कर पाएगा यदि वह लड़की जिससे वह प्यार करता था वास्तव में उसे नफरत करती? क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? बुरा? अर्जुन ने शर्मिंदा आवाज में उदास आवाज निकाली। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? मेरी मदद से तुम निश्चित रूप से सागर चंद्रा बहन को घर तक गले लगा सकोगे। अग्निज्वाला की मोहक आंखों में हंसी भरी हुई थी जब वह अर्जुन को देख रही थी। छोटी दानवी, क्या तुम्हें जलन हो रही है? अर्जुन ने हंसकर जल्दी से अग्निज्वाला पर झपटा। किसी भी तरह से अर्जुन का इरादा अग्निज्वाला को छोड़ने का नहीं था। आह, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लिली ने आश्चर्य में चीखा। ये पहली बार था जब कोई पुरुष उस पर दबाव डाल रहा था। वह अपने दिल में बहुत घबरा गई थी और आश्चर्य की चीखें बाहर निकलने में मदद नहीं कर सकी। उसके कूल्हे में पहले की बुरी आग अभी तक फैली नहीं थी, और वर्तमान में जब उसने नाजुक शरीर को नर्म और लोचदार जुड़वे शिखरों के साथ दबाया तो अंगार फिर से भड़क उठे, क्योंकि उसने अग्निज्वाला का पर्दा फाड़ दिया। अर्जुन, मैं अभी तैयार नहीं हूँ और यह जगह सुविधाजनक नहीं है। अग्निज्वाला ने कांपते हुए अर्जुन की आस्तीन पकड़ी। एक ही वाक्य ने लगभग अर्जुन को नियंत्रण खो दिया, क्योंकि उसे नंगा करने, पुरुष और महिला के बीच कामुक आनंद का आनंद लेने का विचार उसके दिमाग में चमका। हालांकि उसने अभी सागर चंद्रा को चूमा था, और यदि वास्तव में अभी उसके और अग्निज्वाला के बीच सेक्स होता तो यह अजीब होता। न केवल यही, बल्कि यदि सागर चंद्रा आधे रास्ते में वापस मुड़ती तो भले ही वह नदी में कूद जाता। उसका स्पष्टीकरण करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए शुरू में अर्जुन का वास्तव में उसके साथ सोने का इरादा नहीं था। बस उसके पहले के कथन ने अर्जुन को लगभग अपनी इच्छाओं के लिए खुद को खो दिया था। 277 स्वर्ग महल में आगमन। वे अपनी तरफ मुंह किए करवट लेटे थे। अर्जुन के होंठ अग्निज्वाला के होंठों से चिपके हुए थे, जबकि उनके शरीर धीरे धीरे एक दूसरे से रगड़ रहे थे। जल्द ही उसके मुंह से हल्की सिसकियां निकलने लगीं। अग्निज्वाला ने अर्जुन को नहीं रोका, क्योंकि उसने उसके कपड़े नहीं उतारे थे, लेकिन ये कहना सुरक्षित था कि उसने उसका बहुत फायदा उठाया था। उसने अनुभवहीन रूप से अर्जुन के चुंबनों के साथ ताल मिलाने की कोशिश की। यह उसे इतना उत्तेजित करता था कि वह पागलों की तरह उसके होठों को और जोर से चूसता। अग्निज्वाला थोड़ा आगे क्या होगा उसकी उम्मीद कर रही थी। जब उसने कुछ गर्म अपने शरीर को छूते हुए महसूस किया, उसी समय वह इसमें थोड़ा आनंद पाने के लिए दोषी महसूस कर रही थी। एक अजीब तरीके से वह अर्जुन की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसने आंखें बंद कर ली, जबकि हल्की सांस ले रही थी। वह स्वचालित रूप से अपनी छोटी गुलाबी नाजुक जीभ बाहर निकालती, जिसे अर्जुन अपनी जीभ की नोक से छूता और उसकी नरमी और मिठास महसूस करता। अग्निज्वाला अचानक लाल हो गई और अर्जुन को कसकर गले लगा लिया। उसका शरीर कुछ बार कांपा जब वह उससे कसकर चिपकी हुई थी। अर्जुन को उदास महसूस हुआ। वह अपने अंदर के वस्त्र से गीलेपन को महसूस कर सकता था। उसने सोचा भी नहीं था कि वह केवल इससे संतुष्ट हो जाएगी। अर्जुन ने कड़वी मुस्कान की और उसकी नाजुक पीठ को रगड़ा। उसकी अपनी आग अभी भी जल रही थी, हालांकि वह संतुष्ट हो चुकी थी। अर्जुन ने पहले ही 3 महिलाओं का अनुभव किया था, हालांकि कुल मिलाकर केवल कुछ बार शिखा सिंह के साथ, 1 बार जयश्री के साथ, केवल 2 बार, और उसने मंडप पर सागर चंद्रा के साथ कुछ दिनों के लिए छेड़छाड़ की थी। उसने नहीं सोचा था कि अग्निज्वाला के लिए यह इतना तेज होगा। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई महिला किसी विशेष पुरुष के साथ जल्दी चरम सीमा तक पहुंचती है तो इस महिला ने वास्तव में इस पुरुष को पसंद किया होता है। अर्जुन ने थोड़ा हिलने की कोशिश की, लेकिन अग्निज्वाला ने उसे कसकर पकड़ रखा था। उसने उसे अपने कसे हुए आलिंगन में बंद कर दिया। उसे किसी भी गतिविधि करने की अनुमति नहीं दी। थोड़ी भारी सांस लेने से स्पष्ट था कि वह अभी भी एक आनंदमय अवस्था में थी। मत हिलो कृपया, मुझे थोड़ी देर और गले लगाओ, अग्निज्वाला ने धीरे से कहा। सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर रही थी।
लीली तुम फिर से गीली हो गई, अर्जुन ने ठहाके लगाए। उसने नोटिस किया कि यह भोली और अनुभवहीन लड़की विशेष रूप से संवेदनशील थी। उसके शरीर के ऐंठन और अर्जुन द्वारा लाई गई आनंद की लहर ने एक मजबूत प्रभाव बनाया। हालांकि उसने खुद को नहीं छोड़ा, बस अपने प्रिय की संतुष्टि को देखना भी संतुष्टि का एक और रूप था। उसने आगे बढ़कर उसका ठोड़ी उठाया। वे सुंदर गोल मटियाल से भर गए थे, मानो कभी भी गिर सकते थे। वे डूबते हुए सूरज से भी अधिक लाल थे, ऐसी अवर्णनीय सुंदरता जो आत्मा को हिला देती थी। और सबसे सुंदर उसके बाद वह बची हुई छत पर थी। बदमाश अग्निज्वाला ने गुस्से में उंगली उठाई और खड़ी हो गई, इससे पहले कि वह जल्दी से जलते हुए लाल चेहरे के साथ अग्निफीनिक्स की पीठ के दूसरी तरफ चली गई। अर्जुन को अजीब लगा। वह खड़ा हुआ और सागर चंद्रा को देखा जो स्वर्ण पंख वज्र गरुड़ पर बैठी थी। वह अकेली रूपरेखा ने अर्जुन को अनिश्चित कर दिया कि क्या करना है, क्योंकि अर्जुन महसूस करता था कि भले ही वह हर दिन उसके पास हो, वह फिर भी वैसी ही रहेगी, कम से कम अभी के लिए। सागर चंद्रा ने लगातार 2 दिनों तक एक भी शब्द नहीं बोला। अर्जुन और अग्निज्वाला कुछ भी नहीं कर सके। हालांकि उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की थी। वह नहीं खाती नहीं पीती, वह बस चुप रहती। अर्जुन और अग्निज्वाला बहुत चिंतित थे। केवल 2 दिनों में अर्जुन ने नोटिस किया कि सागर चंद्रा सूख रही थी। वह इतना यकीन नहीं था कि यह स्थिति कितने समय तक चलेगी। सागर चंद्रा, यह मेरी गलती है, मुझे बताओ तुम चाहती हो कि मैं क्या करूं? मैं किसी भी बात से सहमत हूं। अर्जुन कभी भी लड़की को सांत्वना देने में अच्छा नहीं था और अब वह पूरी तरह से घबरा गया था। 2 दिनों के लिए अर्जुन सागर चंद्रा के पास रहा, अपना सिर खुजलाते हुए। अग्निज्वाला भी अपनी बुद्धि की सीमा पर थी, लेकिन सागर चंद्रा वैसी ही बनी रही। अग्निज्वाला ने उसे गुदगुदाने का भी प्रयास किया। ऐसा मत करो यूयू, जब तक तुम बोलने और खाने के लिए तैयार नहीं हो जाती, नहीं जब तक तुम केवल खाने के लिए तैयार नहीं हो जाती, मैं किसी भी बात का वादा करूंगा। अर्जुन सबका पछतावा कर रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि चुंबन से ऐसा कुछ होगा। उसे इतना बुरा इसलिए लगा क्योंकि उसने उससे नफरत नहीं की, बल्कि उसकी अनदेखी करने का विकल्प चुना। उसके चुंबने के कारण खाना बंद करना, क्या वह सच में इतना घृणित हो सकता है? तुम वास्तव में मेरे लिए कुछ भी करने का वादा करोगे? अर्जुन असीम रूप से उदास था। उसने गिनती खो दी थी कि पिछले 2 दिनों में उसने एक ही वाक्य को कितनी बार दोहराया था। आज जवाब पाना उसकी उम्मीद से बाहर था। थोड़ी भारी आवाज प्रकृति की आवाज से भी अधिक मधुर थी। वादा, मैं तुम्हें कुछ भी करने का वादा करूंगा, अर्जुन ने बिना किसी संकोच के जवाब दिया। मेरे साथ स्वर्ग महल में शामिल होने आओ। सागर चंद्रा ने अर्जुन की ओर देखा। वही तुम्हें चाहिए था? उसने संदेह में पूछा। हाँ, लेकिन तुम्हें कम से कम 3 साल के लिए स्वर्ग महल में रहना होगा। सागर चंद्रा की आंखें चमक उठी। ऐसा लग रहा था मानो वह डर रही थी कि उसे छोड़ने के बाद अर्जुन घर वापस जाने के बाद यशनगरी जाएगा। क्या वह उसकी चिंता कर रही थी? अर्जुन जानता था कि सागर चंद्रा को उसकी स्थिति के बारे में सूचित किया गया था, क्योंकि उसने उससे पहले इसके बारे में थोड़ा बताया था। इसलिए जब उसने कहा कि उसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण का ध्यान रखना है, तो अर्जुन यकीन से जानता था कि वह और लीली दोनों जानती थीं कि वह किस बारे में बात कर रहा था। इस क्षण उसे वास्तव में छुआ हुआ महसूस हुआ। उसने धन्यवाद कहने के बाद सब कुछ भूल गया, क्योंकि उसने यह एहसास किया कि बोलने के बाद उसने सागर चंद्रा को गले लगा लिया था। अर्जुन ने जल्दी से उसे घबराहट में छोड़ दिया और बार बार माफी मांगी। सागर चंद्रा ने मजाकिया तरीके से अर्जुन पर मुस्कुराई। जब तक तुम इस पर सहमत हो तब तक मुझे तुम्हारे द्वारा गले लगाए जाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन केवल गले लगाना और कुछ नहीं। उसकी आवाज वाक्य के अंत में धीमी हो गई, लगभग अश्रव्य। सौभाग्य से अर्जुन अपनी मजबूत सुनवाई क्षमता से इसे पकड़ने में सक्षम था। सच में? तब मैं बस तुम्हें गले लगाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। उसने खुशी से सागर चंद्रा को गले लगा लिया। अपनी बाहु उसकी नाजुक कमर के चारों ओर रखी हुई थी, जैसे वह एक नाजुक खजाना था। उसे देख रही निंदा की नजर ने उसे इस क्षण बहुत आनंदमय महसूस कराया। यूयू। हाँ, सागर चंद्रा ने सिर झुकाकर धीरे से जवाब दिया। उसे नहीं पता था कि वह भ्रम में ऐसी बात क्यों कह रही थी, और उसने बस ऐसे ही सहमति व्यक्त की। मुझे बहुत यकीन है कि जब हम स्वर्ग महल में होंगे तो बहुत से पुरुष तुम्हारा पीछा करेंगे, लेकिन तुम्हें शांत रहना है। उन गंदे पुरुषों की मीठी बातों से धोखा मत खाना। सागर चंद्रा। तीनों ने बैठकर थोड़ा खाया। माहौल थोड़ा अजीब था। हर बार जब अर्जुन अग्निज्वाला की ओर देखता तो वह उसकी मोहक जलदार आंखें देखता जो उसके दिल को कुचलाती थीं। हालांकि सागर चंद्रा हर बार जब उनकी नजरें मिलती तो घबराहट में अपनी नजरें हटा लेती। अर्जुन को उस मोहक अनुभव की याद आई जिसने उसे हिला दिया था जब उसने उसे चूमा था। हर बार जब वह उसकी घबराहट देखता, उसका दिल उसकी पसलियों के अंदर जोर से धड़क रहा था। ये पहले प्यार का एहसास था, इतना रहस्यमय रूप से सुंदर कि कोई शब्द इसका वर्णन नहीं कर सकता था। वह एक घमंडी और जटिल महिला थी। अर्जुन बहुत अच्छी तरह से जानता था कि उसके साथ जुड़ने का कारण केवल सागर और उनकी पत्नी के जाने के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसने महसूस किया था कि वह उससे अलग होने का सहन नहीं कर सकता था। यदि वह उससे अलग होने का सहन नहीं कर सकता था तो जबरदस्ती करने का कोई मतलब नहीं था। खैर, एक मेढक भी हंस की चाहत रखता है, मनुष्य की बात ही क्या।
अर्जुन सागर चंद्रा ने पुकारा। हाँ, बात क्या है? अर्जुन ने अनिश्चित रूप से पूछा। टोकन का उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में करें। यदि हम सामान्य साधनों से स्वर्ग महल में अपना रास्ता बना सकते हैं तो टोकन का उपयोग न करें, सागर चंद्रा ने भौं चढ़ाकर धीरे से कहा। अर्जुन ने इसके बारे में सोचा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हजारों साल पुराने संप्रदायों के लिए कोई भी सच में नहीं जानता था कि उनके पानी कितने गहरे थे। उन संप्रदायों में स्वाभाविक रूप से कई जटिल मुद्दे होंगे। सागर का 30 सालों के लिए इस क्षेत्र में बसना स्वर्ग महल में रहने के बजाय एक अच्छा उदाहरण था। क्या ऐसा हो सकता है कि सागर को स्वर्ग महल के किसी व्यक्ति द्वारा जाने के लिए मजबूर किया गया था? यदि ऐसा है तो उसने हम सबको वहां जाने क्यों दिया? क्या इसके पीछे एक और कारण था? अर्जुन ने अपनी कल्पना को उड़ा दिया। और ठीक है, हम देखेंगे कि क्या हम सामान्य साधनों से स्वर्ग महल में प्रवेश कर सकते हैं, उसने मुस्कुराकर कहा। अर्जुन को लगा कि सागर चंद्रा काफी विचारशील थी और उसकी तुलना में कुछ बातों को अधिक गहराई से देख सकती थी। स्वर्ग महल का स्थान छिपा हुआ नहीं था। वास्तव में कई को पता था कि यह स्वर्ग महल पर्वत पर स्थित था, इसलिए वहीं से स्वर्ग महल का नाम आया था। यह उन तथ्यों में से एक था जो अर्जुन को नव महाद्वीपों का संसार के भूगोल ज्ञान के रटने के बाद पता था, इसलिए अभी के लिए उन्हें केवल स्वर्ग महल पर्वत के बारे में और अधिक जानने की जरूरत थी। हालांकि अर्जुन को अंदेशा था कि दूर से पहाड़ की धुंधली विशाल रूपरेखा वह पहाड़ हो सकता था जिसकी वे तलाश कर रहे थे। हालांकि इस दूरी से पहाड़ धुंधला दिख रहा था। अर्जुन को विश्वास था कि यदि अग्निफीनिक्स अपनी अधिकतम गति से उड़ता तो उसे वहां पहुंचने में केवल 2-3 दिन लगते। वह स्वर्ग महल पर्वत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिता ने मुझे बताया था। एक विशाल पहाड़ इतना ऊंचा कि आसमान को चीरता हुआ। ये हरित मेघ महाद्वीप में शीर्ष 3 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है, सागर चंद्रा ने पहाड़ की रूपरेखा की ओर इशारा करते हुए कहा। शीर्ष 3, बाकी 2 कौन से हैं? बहन अग्निज्वाला ने अर्जुन से पहले प्रश्न पूछा। बाकी 2 विशाल पशु पर्वत और फूलफल पर्वत हैं। अर्जुन विशाल पशु पर्वत से अपरिचित नहीं था, उसने इसे दूर से देखा था। विशाल पहाड़ों में अज्ञात खतरे छिपे हुए थे जिनके चारों ओर हिंसक माहौल था। उसे फूलफल पर्वत के बारे में भी थोड़ी जानकारी थी, खजाने के नक्शे के कारण। स्वर्ग महल पर्वत के जितना करीब वे जा रहे थे, अर्जुन को उसका दबावदार अनुभव हो रहा था। वे उस विशाल पहाड़ के पास जा रहे थे जो आसमान को चीरता हुआ था। अग्निफीनिक्स पूरी तरह से वहां तक नहीं उड़ सकता था। एक पौराणिक पशु भी पहाड़ के शीर्ष से दबाव का सामना नहीं कर सकता था। प्राचीन संप्रदाय बहुत अच्छी जगह ढूंढने में माहिर है। अर्जुन ने आश्चर्य में उदास आवाज निकाली। उसने पहले ही से समृद्ध स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस की थी। हालांकि उन्होंने अभी तक स्वर्ग महल तक नहीं पहुंचा था। यदि सामान्य लोग यहाँ रहते तो उनका जीवन काल 20 साल तक बढ़ सकता था। 2 दिनों के बाद उन्हें एहसास हुआ कि जब वे स्वर्ग महल से लगभग 10 कोस की दूरी पर थे तो अग्निफीनिक्स और आगे नहीं उड़ सकता था। जैसा कि अर्जुन को डर था, सागर चंद्रा और अग्निज्वाला के साथ उतरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अर्जुन को समझ नहीं आया कि यहाँ ऐसा क्यों उजाड़ था। ऊबड़ पुराना रास्ता स्वर्ग महल पर्वत तक जाने का एकमात्र रास्ता था। बाकी हर जगह पहुंच से बाहर और चट्टानी थी। सामान्य पशुओं को भी उन चट्टानी क्षेत्रों पर चलने में कठिनाई होती जिनमें नुकीले पत्थर भरे हुए थे। घोड़े की गाड़ी का तो सवाल ही नहीं था। अर्जुन ने विशाल लुढ़कते हुए स्वर्ग महल पर्वत को देखा जो एक विशाल ड्रैगन की तरह दिख रहा था। ऐसा कहा जाता था कि स्वर्ग महल शिखर पर स्थित था और किंवदंतीय स्वर्ग हॉल के सबसे निकट था। अर्जुन और उसके साथी शिखर का लक्ष्य बना रहे थे। यह उतरने के लिए भी एक अच्छी जगह लग रही थी और उन्हें लगभग 10 से अधिक कोस की दूरी पर चलना था। यह आश्चर्य की बात थी कि स्वर्ग महल पर्वत तक जाने वाली चौड़ी पुरानी सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं थी। वे पैदल या दौड़ने वाले जो कभी कभी गुजरते पैदल यात्री सभी कम से कम दिव्य अवस्था स्तर के साधक थे। क्या वे स्वर्ग महल के शिष्य हो सकते हैं? अर्जुन ने उनके कपड़ों और उपस्थिति को देखा। थोड़ी ही दूरी में उन्होंने कुछ राहगीरों से गुजरा और वे सभी एक ही शैली के कपड़े पहने हुए थे। उन्हें बता सकते थे कि वे स्वर्ग महल के लोग थे क्योंकि उनकी आस्तीनों पर महल शब्द की मुहर थी। अर्जुन ने अपनी प्राण आभा को दिव्य अवस्था के शुरुआती स्तर की क्षमता में समायोजित किया और चलते हुए सागर चंद्रा के साथ बातचीत की। उसने सागर चंद्रा के साथ वादा किया था कि वह वापस जाने से पहले 3 साल के लिए स्वर्ग महल में शामिल होगा। उसने 5 साल पहले अपनी माता को आश्वासन दिया था, इसलिए इसका मतलब था कि उसके पास अभी भी 2 साल से थोड़ा अधिक समय बचा था। जाहिर यह 5 साल होना जरूरी नहीं था, हालांकि वही वह था जो उसने कहा था। अलग अलग रंगों के कपड़े प्रत्येक को एक अलग हॉल का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे केवल इतना पता था कि लिंगशाओ खजाना हॉल से हर कोई बैंगनी रंग के कपड़े पहनता है, उनके स्तरों की परवाह किए बिना। हालांकि वृद्ध और रक्षकों के कपड़ों की शैली अलग थी, सागर चंद्रा ने समझाया जब उसने अर्जुन को दौड़ने वाले पैदल यात्रियों के कपड़ों को देखते हुए देखा। 278 वृद्ध फेई स्वर्ग महल में बूढ़े राक्षसों का झुंड। एक सामान्य व्यक्ति को लगभग 10 से अधिक कोस की दूरी तय करने में 2 घंटे लगते, लेकिन अर्जुन और अन्य लोगों को केवल लगभग 10 मिनट चाहिए थे। पहाड़ की तलहटी पर पहुंचने पर पत्थर की सीढ़ियां फिर से दिखाई दी।
पत्थर की सीढ़ियों ने अपने विशाल आकार से अर्जुन को चौंका दिया। हर सीढ़ी लगभग 2 व्यक्तियों की पूरी ऊंचाई के बराबर थी। फिर दूसरी पत्थर की सीढ़ी पहली से लगभग 10 मीटर दूर स्थित थी। अर्जुन ने एक छोटा हाथ पकड़ा और खड़ा हो गया, अंतहीन सीढ़ियों का सामना करते हुए जो एक केचुए की तरह शिखर तक फैली हुई थी। सड़क पर जिन लोगों से वे गुजरे उन्होंने तीनों को अजीब नजरों से देखा। अर्जुन ने अनुमान लगाया कि उन्हें उनके पहनावे से आश्चर्य होगा। इतना ही नहीं, बहुत से पुरुष सागरचंद्रा और पर्दा पहने अग्निज्वाला दोनों को आश्चर्य से देखते थे। इस तरह की विशाल पत्थर की सीढ़ियां पहाड़ के आधे हिस्से तक जारी रही। वे ऊपर की ओर जाने वाले जिगजैग बनावट में घूमने वाले मार्ग की तरह थीं। पहाड़ के ऊपरी आधे हिस्से से पत्थर की सीढ़ियां सामान्य थीं। जब अर्जुन ने अपने आसपास का मूल्यांकन किया तो वे पहले से ही धुंध और बादल से घिरे हुए थे। दोनों तरफ बड़े हरे पाइन और पहाड़ के पाइन भी बहुत थे। अर्जुन को इस बात पर उत्सुकता हुई कि किसी ने उन्हें रोकने के लिए नहीं आया था। हालांकि उन्हें अजीब नजरों से देखा और नापा गया, लेकिन किसी ने उनके पास नहीं आया या उनसे पूछताछ नहीं की। इसके अलावा उन्होंने अपने कदम भी धीमे नहीं किए। जब अर्जुन और बाकी लोग शिखर तक पहुंचने और कई महान हॉलों की छतें देखने वाले थे तो उन्हें लगभग 10 रक्षकों ने रोक दिया। अपनी पहचान कराओ, तुम हमारे स्वर्ग महल में क्यों घुस रहे हो? एक काले रंग के और मजबूत दिखने वाले आदमी ने कहा, जो नेता की तरह दिख रहा था। शुरू से ही एक अनुचित लेबल लगाए जाने पर अर्जुन ने अपनी नाक रगड़ी और कहा, हम यहाँ स्वर्ग महल में शामिल होने के लिए हैं, लेकिन हम शर्तों के बारे में अनिश्चित हैं। मजबूत आदमी ने उसे आश्चर्य से देखा। छोटे भाई चौंक जाओ, वृद्ध फेई को सूचित करो, उन्हें बताओ कि कोई स्वर्ग महल में शामिल होना चाहता है। एक सुव्यवस्थित दिखने वाले युवा आदमी ने स्वीकृति दी, फिर मुड़कर चला गया। लगभग 10 लोग अर्जुन, सागरचंद्रा और अग्निज्वाला का मूल्यांकन कर रहे थे। उन 2 महिलाओं की ओर निर्देशित भूखी नजरों ने अर्जुन को बहुत असहज कर दिया। क्षमा करें, क्या आप देख लिए? अर्जुन ने ठंडे स्वर में पूछा, क्योंकि कुछ की बेशर्म नजरें बहुत अत्यधिक थीं। और इस बच्चे को इतनी हिम्मत नहीं थी। हाँ, एक पतला आदमी ने तिरस्कार में कहा, उसकी छोटी आंखें विशेष रूप से घृणित थीं। हाउजी, क्या तुम पिछली बार की सजा भूल गए? मजबूत आदमी ने गहरी आवाज में याद दिलाया। भाइयों, उनकी परवाह मत करो, वे ऐसे ही हैं। मैं तुम्हारी ओर से उन्हें शिष्टाचार सिखाऊंगा। मजबूत आदमी ने अर्जुन और बाकी लोगों से गंभीर स्वर में कहा। क्षमा करना दैवीय था। इसके अलावा यदि वे यहाँ परेशानी पैदा करते तो वे सभी परिणामों का सामना नहीं कर पाते। मजबूत आदमी के शब्दों ने तुरंत दोनों तरफ से सभी तनावों को दूर कर दिया। ओह नहीं, मैं इस सम्मान का दावा नहीं करूंगा। धन्यवाद भाई, अर्जुन ने मजबूत आदमी से कहा। अर्जुन उन्हें एक अनुचित लेबल लगाने वाला था, लेकिन बाद में फैसला किया कि यह बेकार था। वह कुछ और प्रश्न पूछने वाला था, लेकिन वह उन अन्य लोगों के आसपास ऐसा करने के मूड में नहीं था। हालांकि यह मजबूत आदमी सीधा व्यक्ति लगता था। अर्जुन ने सोचा कि इस तरह के सभी लोग जरूरी नहीं कि अच्छे व्यक्ति हों। आप कहाँ से हैं भाई? और ये 2 महिलाएं हैं? मजबूत आदमी ने मुस्कुराकर पूछा। उसने चुपचाप दोनों लड़कियों की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर लालच का निशान अर्जुन से नहीं बच सका। एक और कमीना, ये तरह का व्यक्ति अभी उन बेशर्म नजरों वाले लोगों से भी ज्यादा बदतर है। अर्जुन ने उदास सोचा। हम दक्षिण नगरी से हैं, उसने हल्के स्वर में कहा, और 2 लड़कियों के बारे में कुछ भी बताने की परवाह नहीं की। वास्तव में अर्जुन को इसकी परवाह नहीं थी। ये तरह का व्यक्ति असामान्य नहीं था। इसके अलावा स्वर्ग महल के नाम और उनकी दिव्य अवस्था शक्ति पर भरोसा करके वे इतने अहंकारी होने में कुछ भी गलत नहीं महसूस करते थे। उनकी उम्र भी ज्यादा पुरानी नहीं लग रही थी। महाद्वीप पर 16 साल की उम्र को वयस्क माना जाता था, लेकिन 40 साल से कम उम्र के लोगों को युवा और कनिष्ठ माना जाता था। 40 साल की उम्र से अधिक के लोगों को ही अपने प्राइम माना जाता था। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रचुरता के कारण यहाँ के लोगों का जीवन काल उसकी पिछली दुनिया से 2 गुना लंबा था। भोजन और सेक्स की इच्छा प्राकृतिक थी। सागरचंद्रा या अग्निज्वाला के दृश्य से नहीं दिखने वाले पुरुष या तो नपुंसक थे या समलैंगिक। क्या आप इन 2 महिलाओं से मेरा परिचय करा सकते हैं? काले रंग के मजबूत आदमी ने हंसकर पूछा। उसके सफेद मोतियों जैसे दांत उसके काले रंग पर उभरे हुए थे। उसके ठीक बाद एक बीमार दिखने वाला मध्यम आयु का आदमी उनके पास आया। उसके बाल खुले हुए थे, उसके पहने हुए कपड़े चमकदार सफेद थे और वे उस पर बहुत अच्छे लग रहे थे। वृद्ध फेई। अर्जुन ने अज्ञात उम्र के परिपक्व आदमी को अच्छी तरह से देखा। उसके बीमार चेहरे पर आंखें और भी अधिक बीमार थीं, लेकिन तीनों को देखते ही वे चमक उठी। अच्छे रोपे, तुम स्वर्ग महल में शामिल होना चाहते हो? वृद्ध फेई ने तीनों की ओर धीरे से मुस्कुराया। उसने बाकी लोगों की ओर देखने की भी परवाह नहीं की। ऐसा लगता था कि यह गिरोह स्वर्ग महल में सबसे कम रैंकिंग वाला था। अर्जुन ने आकलन किया था कि इन लोगों की शक्तियां दिव्य अवस्था श्रेणी 1 और श्रेणी 3 के बीच थी। केवल वह मजबूत आदमी दिव्य अवस्था श्रेणी 3 पर था, जबकि बाकी सभी दिव्य अवस्था श्रेणी 1 पर थे।
यदि शक्ति ने शक्ति तय की तो दिव्य अवस्था के शुरुआती स्तर के साधकों को स्वर्ग महल में केवल बलि के बकरे के रूप में माना जाता था। विशेषकर जिन्होंने अपनी क्षमता नहीं दिखाई उन्हें भाग दौड़ा करने के लिए कम कर दिया गया। वे बस स्वर्ग महल की शक्तिशाली युद्ध कलाओं के लिए यहाँ काम करने में लगे रहे। हाँ, शर्तें क्या हैं? अर्जुन ने अनुमान लगाया था कि स्वर्ग महल में शामिल होने की शर्तें कड़ी हो सकती हैं। इसके अलावा भले ही वह वहाँ कदम नहीं रखा होता, उसे पहले से ही महसूस हो रहा था कि यह बहुत बड़ा संप्रदाय एक अमीर भद्दर आदमी के महल से प्रवेश करने से कठिन था। दिव्य अवस्था साधक की शक्ति रखना और पहले 3 साल के लिए स्वर्ग महल में अजीब काम करना, उन्हें पूरा करें तो आप स्वचालित रूप से स्वर्ग महल के आधिकारिक शिष्य माने जाएंगे। अर्जुन ने कड़वी मुस्कान की। स्वर्ग महल का ये तरीका अच्छा नहीं माना जा सकता था, लेकिन एक दिव्य अवस्था साधक को यहाँ केवल 3 साल के लिए अजीब काम करने पड़ते। 3 साल न बहुत लंबे न बहुत छोटे थे। यदि कोई दृढ़ संकल्प नहीं था तो वह 3 साल तक नहीं चल सकता था। एक साधक की गरिमा पवित्र थी। दुर्भाग्य से भले ही आप दिव्य अवस्था की चोटी पर हों, आप यहाँ सबसे कम रैंक वाले होंगे। एक दिव्य अवस्था के शुरुआती स्तर की बात ही क्या। अर्जुन ये तय कर रहा था कि वह सागर से प्राप्त स्वर्ग महल का टोकन निकाले या नहीं, लेकिन फिर उसने वृद्ध फेई को बोलते हुए सुना, लेकिन चूंकि तीनों में से आप ही पिछले 3 सालों में स्वर्ग महल पर्वत पर चढ़ने वाले एकमात्र लोग हैं, इसलिए आप 3 साल के कठिन काम से मुक्त होंगे और सीधे स्वर्ग महल के शिष्य बन जाएंगे। चलो मेरे साथ अपना पंजीकरण करवाने। अर्जुन भ्रमित था। उसे वृद्ध फेई के इस व्यवहार को समझ नहीं आया। क्या ये हो सकता है कि स्वर्ग महल के नियम बदल गए हों? क्या वे डरे नहीं थे कि वे दुश्मनों ने भेजे गए हैं? इसलिए अर्जुन सागर चंद्रा और अग्निज्वाला वृद्ध फेई के पीछे पत्थर की सीढ़ियों की आखिरी उड़ान पर चढ़े। एक चौड़ी असमान पहाड़ की जमीन जैसे ही महल की इमारतें और अगणित मंडप और छतें उनके दृश्य में आए। तो ये शिखर है। अर्जुन ने लगातार अपने आसपास का निरीक्षण किया, विशेष रूप से विशाल महल जो ऐसा लग रहा था मानो वह बैंगनी सोने से ढला हुआ हो, जो उससे बहुत दूर नहीं था। इमारत पर बड़े स्वर्ण शंख लिपि लिखा था लिंगशाओ खजाना हॉल। उसने अपना निरीक्षण जारी रखा और पाया कि कम से कम 8 अलग हॉल चारों ओर बिखरे हुए थे। अर्जुन ने सोचा कि यह आकाश खड्ग संप्रदाय के बिछाव के समान था, हालांकि वह स्वर्ग महल की भव्यता की तुलना में कम था। आकाश खड्ग संप्रदाय में अन्य 8 पहाड़ आकाश खड्ग शिखर को घेरे हुए थे, मानो तारे चंद्रमा को थामे हुए, और वे सभी अलग अलग पहाड़ की चोटियां थीं जहां वे सभी विशाल स्वर्ग महल पर्वत पर बिखरे हुए थे। हालांकि पहाड़ की जमीन असमान थी, फिर भी प्रत्येक के बीच चौड़े पहाड़ के रास्ते थे। लिंगशाओ खजाना हॉल पहले से ही स्वर्ग महल पर्वत पर सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित माना जाता था, इसलिए यह इसके आसपास की कई इमारतों पर नजर डाल सकता था। दूर की अन्य इमारतें जो लिंगशाओ खजाना हॉल के बराबर लंबी थी, विशेष रूप से आकर्षक थीं। वृद्ध फेई, एक स्पष्ट आवाज ने अर्जुन को रोका। स्वर्ग महल की एक युवा महिला शिष्या उसके दृश्य में आए। अर्जुन उसकी उम्र नहीं बता सकता था, लेकिन वह बहुत युवा दिख रही थी। उसके लंबे बाल कंधों पर लटके हुए थे और उसके गोरे अंडाकार चेहरे पर बड़ी आंखें विशेष रूप से ऊर्जावान थी। वह बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन वह कर्वी थी और उसके पैर बहुत लंबे और काफी नाजुक थे। उसका शरीर का आकार जयश्री के बहुत समान था। आशी लुओ, अच्छा समय इन 2 नए शिष्यों को कोहरा हॉल में ले जाओ, अब से वे तुम्हारे कोहरा हॉल के लोग हैं। वृद्ध फेई ने मुस्कुराया। ये पहली बार था जब अर्जुन ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और वह अचानक एक अजीब अनुभव से घबरा गया। लड़की ने सागर चंद्रा और अग्निज्वाला को मुस्कुराहट के साथ ले जाया। दोनों महिलाओं ने जाने से पहले अर्जुन को सिर हिलाया। अग्निज्वाला स्पष्ट रूप से अनिच्छुक थी, लेकिन अर्जुन को अभी इसके बारे में बहुत मिश्रित भावनाएं थी। तुम बहुत विशेष हो लड़का, उनकी चिंता मत करो। मैं फेई उजीर की सिफारिश करने वाले लोगों पर किसी के द्वारा संदेह नहीं किया जाएगा और किसी के द्वारा धमकाया नहीं जाएगा। वृद्ध फेई ने ठहाके लगाए। अर्जुन ने इस वृद्ध को ध्यान से देखा जिसने खुद को फेई उजीर कहा। उसने महसूस किया कि वह शुरुआती स्तर का युद्ध राजा होना चाहिए और यह उसकी वर्तमान सबसे मजबूत आध्यात्मिक भावना का उपयोग कर रहा था। लोग बेरोकता आ रहे थे और हर एक के पास कम से कम दिव्य अवस्था की शक्ति थी। इस क्षण अर्जुन ने महसूस किया कि यह जगह दिव्य अवस्था साधकों से भरी हुई थी और वे मवेशियों और घोड़ों के बराबर निम्न थे। धन्यवाद वृद्ध फेई, मेरा नाम अर्जुन है और मैं भ्रमित हूँ। अर्जुन अच्छा नाम है। यदि तुम भ्रमित हो तो ज्यादा देखो और ज्यादा सुनो, लेकिन याद रखो कम बोलो। वृद्ध फेई ने हंसकर अर्जुन को बीच में टोका, लेकिन इससे किसी को असुविधा नहीं हुई। दोनों पुरुष चुपचाप चले। अर्जुन ने कुछ निचले मंडपों में बहुत से बुजुर्गों को देखा जो कोहरा बादल खजाना हॉल के पीछे थे। अर्जुन ने तुरंत जान लिया कि ये लोग सच में बूढ़े थे और वे लगभग 300 साल से अधिक पुराने थे। वर्षों के दौरान आभा के रगड़ने के निशान विशेष रूप से स्पष्ट थे। वास्तव में अर्जुन वृद्ध फेई ने ये कहने के बाद से लगातार एक प्रश्न के बारे में सोच रहा था कि उसकी सिफारिश किए गए लोगों पर कोई धमकाया नहीं जाएगा। वह अहंकार धोखा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर वह केवल एक रेफरल क्यों था जिसे नए शिष्यों का स्वागत करने का काम सौंपा गया था। तब इसका मतलब बहुत से लोगों की सिफारिश उसके द्वारा की गई थी।
अंत में वे अगणित अन्य मंडपों से गुजरकर एक साधारण मंडप तक पहुंचे। फेई उजीर ने अर्जुन की ओर देखा और समझाया, ये वृद्धों का आवासीय क्षेत्र है, यहाँ रहने वाले सभी लोग वृद्ध हैं। अभी अभी के लोग सर्वोच्च वृद्ध हैं। जब तक उनकी वरिष्ठता वर्तमान पीढ़ी के वृद्धों की तुलना अधिक थी, उन सभी को सर्वोच्च वृद्ध कहा जाता था। फेई उजीर की व्याख्या सुनने से अर्जुन को महान संप्रदाय का अंतर महसूस हुआ। इतने सारे बूढ़े राक्षसों से भरे संप्रदाय में कमजोर रहना मुश्किल था। ये बूढ़े आत्मा, परिपक्वता, अनुभव और दृष्टिकोण के मामले में धरती पर देवता जैसे अस्तित्व थे। इस ऊंचाई पर खड़े रहना और कुछ 100 साल जीना उन्हें राक्षस कहना एक कम बयान था। महान संप्रदाय का खजाना कोई शक्तिशाली हथियार, कवच या धन नहीं था, बल्कि ये अंतर्दृष्टि वाले बूढ़े आदमी थे। 279 स्वर्ग महल में शामिल होना, भव्य और स्वतंत्र साम्राज्य गिराने वाली सुंदरताएं। ये बूढ़े राक्षस सभी प्रसिद्ध थे और पहाड़ों की तरह अचलनीय अस्तित्व थे। हालांकि दुर्भाग्य से जो ज्यादा लंबा जीवन होता है वह आमतौर उतना ही अकेला होता है। हालांकि ये बूढ़े राक्षस साथ रहे और उनकी कम से कम कई 100 साल की दोस्ती थी। वे भाइयों से भी ज्यादा करीब थे। स्वर्ग महल उनका घर था और उनके वंशज वहां स्थित थे। वृद्ध फेई द्वारा सर्वोच्च वृद्ध के बारे में उल्लिखित शब्दों को सुनकर अर्जुन स्वाभाविक रूप से इसके बारे में सोचा। ऐसा लगता है कि बूढ़े राक्षसों का झुंड अब स्वर्ग महल के प्रबंधन में अपना ध्यान नहीं देता है, लेकिन इसके बावजूद अर्जुन स्पष्ट रूप से समझ गया कि स्वर्ग महल को आज जो प्रतिष्ठा हासिल करनी है वह इन शक्तिशाली बूढ़े राक्षसों के समर्थन के कारण था। हरित मेघ महाद्वीप के पूरे केंद्रीय क्षेत्र में कई शक्तिशाली संप्रदाय और कुल थे। हालांकि इससे पहले कभी युद्ध संत स्तर के साधक सामने नहीं आया था। सबसे शक्तिशाली साधक केवल युद्ध राजा क्षेत्र की चोटी पर थे और इस तरह विभिन्न संप्रदायों और कुलों की शक्ति स्तरों को उनके पास चोटी युद्ध राजाओं की संख्या से मापा जा सकता था। कुछ नए बने संप्रदाय भी थे जिनके पास कई प्रमुख और उत्कृष्ट प्रतिभाएं थीं। हालांकि उनके और 10,000 साल पुराने इतिहास वाले संप्रदाय जैसे स्वर्ग महल के बीच की दूरी अभी भी बहुत दूर थी। कुछ एकांत और प्राचीन संप्रदायों और कुलों के चोटी स्तर के युद्ध राजाओं के लिए उनके संसाधनों की मात्रा और जड़ों के संपर्कों के कारण वे निस्संदेही रूप से उन नए बने संप्रदायों के चोटी स्तर के युद्ध राजाओं को हरा सकते थे। स्वर्ग महल खुद अपने हमलों और शोधन के लिए बहुत प्रसिद्ध था, साथ ही दिव्य रक्षात्मक तकनीक, दिव्य सुरक्षा, स्वर्गीय बिजली वार। हालांकि यह एक किंवदंतीय क्षेत्र तकनीक नहीं थी, इसकी शक्ति इतनी आश्चर्यजनक थी कि कई इसे सीखने के लिए लालायत थे। इसके अलावा इतने सालों की स्थापना के साथ स्वर्ग महल में अन्य किंवदंतीय क्षेत्र अंतिम तकनीक होनी चाहिए जो केवल स्वर्ग महल के सबसे मजबूत शिष्यों को सिखाई जाती। अर्जुन ने वृद्ध फेई को एक अनाड़ इमारत की ओर जाते हुए देखा। जैसे ही वृद्ध फेई ने धीरे से पुकारा, गुरुदेव, अर्जुन वहां स्तब्ध खड़ा रहा। वृद्ध फेई के गुरु को कम से कम सर्वोच्च वृद्ध स्तर पर होना चाहिए ना। फिर वह चुपचाप वृद्ध फेई के बगल में खड़ा रहा। माहौल की भारीपन महसूस करते हुए स्वर्ग महल में प्रवेश करने के बाद ही अर्जुन को एहसास हुआ कि माहौल कितना भारी महसूस होता है। यहाँ मौजूद अस्तित्व इस महाद्वीप में साधना की चोटी पर थे। चरचर दरवाजा खुला। अर्जुन ने सिर उठाया और एक बूढ़े आदमी को देखा जिसकी लंबी बहती सफेद दाढ़ी थी और चेहरे चमक रहे थे। उसकी दयालु आंखों में शांति थी। जैसे ही उसके चेहरे पर एक मृदु मुस्कान आई, गुरुदेव, फेई उजीर ने आदर से झुककर अभिवादन किया। उजीर, तुम आज इस बूढ़े आदमी से मिलने के लिए इतने स्वतंत्र क्यों हो? बूढ़े आदमी की आवाज स्पष्ट और स्पष्ट थी, जीवंतता से भरी हुई थी। बोलने के बाद बूढ़े आदमी ने अर्जुन की ओर देखा। फेई उजीर ने कुछ कहने से पहले ही बूढ़े आदमी का ध्यान तुरंत अर्जुन की छाती पर केंद्रित हो गया। जैसे ही उसकी आकृति कांपी और वह गायब हो गया, अर्जुन के सामने तुरंत प्रकट हुआ। बूढ़े आदमी ने जैसे ही चला, अर्जुन समझ गया कि वह स्वर्ग महल का बादल कदम था। उसने पहले सागर को कई बार इसे निष्पादित करते हुए देखा था और बूढ़ा आदमी गायब होने के क्षण अर्जुन ने जल्दी से बचने की कोशिश की। हालांकि इसे बचना माना जा सकता था। उसने महसूस किया कि कुछ उसे छू रहा था। जब अर्जुन ने बूढ़े आदमी की ओर देखा तो उसने देखा कि सागर द्वारा दिया गया टोकन बूढ़े आदमी के हाथ में था। बूढ़े आदमी की आंखें गीली हो गईं क्योंकि उसने टोकन को देखा। आंसू बाद आंसू उसके गालों पर गिरने लगे। मैं सागर आज से स्वर्ग महल से कोई संबंध नहीं रखता। मैं अपने कर्मों का परिणाम खुद झेलूंगा। मुझे फिर से कहने दो, मैं सागर अब से स्वर्ग महल का सदस्य नहीं हूँ। गुरुदेव, सागर ने आपके सम्मानित स्वयं का सारा सम्मान उड़ा दिया। सागर, तुम मेरे सागर व्याय के शिष्य हो। चाहे कोई भी तुमने जो किया है, मैं तुम्हारा गुरु होने के नाते तुम्हारे कर्मों का ऋण उठाऊंगा। सागर, मैंने पूरी कोशिश की लेकिन ये बेकार गुरु फिर भी स्वर्ग महल में तुम्हें रख नहीं सका। तुम्हारा गुरु होकर भी मैं सबसे थोड़ी मदद नहीं कर पाया। मैं सच में बेकार हूँ। बूढ़े आदमी के आंसुओं ने टोकन को गीला किया। जैसे उसने सागर और अपने बीच की पिछली बातचीतों को याद किया, फेई उजीर स्तब्ध रह गया, जबकि अर्जुन वर्तमान में पछतावा कर रहा था कि उसने सुरक्षा क्षेत्र में सुरक्षा के लिए टोकन नहीं रखा था।
सागर यहाँ से जाने के बाद अच्छे से रहो, चिंता मत करो, कोई भी तुम्हारे खिलाफ और कोई कदम नहीं उठाएगा। तुम्हारा गुरु एक अकेला है जिसका कोई परिवार नहीं है। यदि वे तुम्हें छूने की हिम्मत करेंगे तो मैं अपनी बेकार जान दे करके उन्हें धरती पर नरक का अनुभव कराऊंगा। सागर, इस टोकन को यादगार के रूप में रखो। मुझे सच में नहीं पता कि हम गुरु और शिष्य कब फिर से मिलेंगे। बूढ़े आदमी के हाथ कान पे क्योंकि उसने टोकन को पकड़ा रखा था, उसका शरीर कांप रहा था क्योंकि आंसू बहते रहे थे। गुरुदेव, आपका अकर्मण्य शिष्य आपसे एक अनुनय करने की अनुमति चाहता है। यदि भविष्य में कोई इस टोकन को स्वर्ग महल में लाए तो कृपया मेरे लिए उनका ख्याल रखिए। वे मेरे वंशज हैं और यदि वे सच में इस टोकन के साथ आएंगे तो इसका मतलब है कि मैं उन्हें सुरक्षित करने में सक्षम नहीं रहूंगा। गुरुदेव, आपका अकर्मण्य शिष्य जा रहा है। सिर झुकाकर बूढ़े आदमी ने अर्जुन की ओर देखा, जबकि भारी सांस लेते हुए पूछा, सागर कैसा है? हर हालत में उसने आशा के खिलाफ उम्मीद की कि सागर अभी भी जीवित था, वह इस दुनिया में नहीं रहा। अर्जुन ने उदास आवाज निकाली। उसे आखिरकार सागर और इस बूढ़े आदमी के बीच के रिश्ते कितने करीब थे, तभी उसने राहत की एक झलक ली। गुरुदेव, वरिष्ठ भाई वह कैसे मरा? फेई उजीर की आंखें भी गीली हो गईं जबकि उसने बूढ़े आदमी की और फिर अर्जुन की ओर देखा। बूढ़े आदमी ने पूछा, वह अमर खड्ग संप्रदाय के उस अंधे से मिलकर मर गया जिसे 30 साल पहले उसने अंधा कर दिया था। बूढ़े आदमी ने चीखा, 30 साल पहले जिसे वह अंधा कर चुका था? हाँ बच्चा, क्या तुम सागर के बेटे हो? बूढ़े आदमी ने फिर से पूछा। नहीं, मैं नहीं हूँ, सागर ने कड़वी मुस्कान की। बूढ़े आदमी की तीखी नजर अर्जुन पर टिकी रही, फिर उसने धीरे से बोला, क्या सागर का कोई वंशज नहीं था? अर्जुन ने डर के साथ बूढ़े आदमी को देखा, चिंतित था कि कुछ बुरा न हो। बूढ़े आदमी के चेहरे पर डर देखकर अपने वर्षों के अनुभव से बूढ़े आदमी ने तुरंत अनुमान लगाया कि अर्जुन क्या सोच रहा था। मैं सागर का गुरु हूँ। 30 साल पहले उसने इतनी बड़ी तरह की बात की थी कि इसे बंद करने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने पूरी कोशिश की, उसे जीवन का एक मार्ग दिया, लेकिन वह स्वर्ग महल में नहीं रह सका। जाने से पहले मैंने उसे यादगार के रूप में टोकन दिया, जबकि उसने मुझसे एक अनुनय पूरा करने के लिए कहा था। उसने कहा था, यदि भविष्य में कोई इस टोकन को लेकर मेरे पास आएगा तो व्यक्ति उसका वंशज होगा और वह पहले से ही मर चुका होगा। ऐसा था। हालांकि अर्जुन ने सागर के साथ बहुत समय नहीं बिताया था। उसे पता था कि सागर का व्यक्तित्व उसे स्वर्ग महल से मदद मांगने की अनुमति नहीं देता जब तक वह सच में बहुत मुश्किल परिस्थितियों में नहीं था और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा होता। वरिष्ठ, सागर की एक बेटी है। अर्जुन ने सच बताने का फैसला किया क्योंकि अब इसे छुपाने की जरूरत नहीं थी। बेटी बेटी, अच्छा, उसका एक उत्तराधिकारी है। आखिरकार बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। उसे स्वर्ग महल की तकनीकों के बारे में थोड़ा पता है और वह अभी कोहरा हॉल में पहुंची है। आश्चर्य, मैंने जिस लड़की से मिला था उसे इतनी परिचित क्यों लगी? तो यह मेरे वरिष्ठ भाई की बेटी थी। वरिष्ठ भाई, तुम चैन की नींद में सो जाओ, तुम्हारी बेटी सुरक्षित पहुंची है और गुरु से मिली है। फेई उजीर ने आसमान की ओर देखते हुए बुदबुदाया। तुम वह पति हो जिसे सागर ने अपनी बेटी के लिए चुना था। बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठी जबकि उसने अर्जुन को देखा। अर्जुन केवल शर्मिंदा मुस्कुरा सका क्योंकि अब उसे शक नहीं था कि क्या ये बूढ़ा आदमी सागर का गुरु था। ये बूढ़ा आदमी सागर को बहुत अच्छी तरह से जानता था। सागर उसकी अपनी हथेली की तरह था। हाँ, अच्छा, जल्दी चलो, इस बूढ़े आदमी को मेरे शिष्य की बेटी से मिलवाओ। बूढ़े आदमी ने खुशी से चिल्लाया। वृद्ध, मुझे सागर चंद्रा को आपसे मिलवाने दीजिए, अर्जुन ने सुझाव दिया। ठीक है, मुझे यह एक सैर के रूप में मान लेना चाहिए। मैं दशकों से इस जगह से बाहर नहीं निकला। सागर चंद्रा, क्या सुंदर नाम। बूढ़े आदमी ने हंसा। अर्जुन और फेई उजीर ने फिर बूढ़े आदमी का पीछा किया जबकि वे कोहरा हॉल की ओर चले। इस क्षण अर्जुन ने खोजा कि हरित मेघ महाद्वीप में वास्तव में विशेषज्ञ नहीं की कमी थी। उसने सोचा कि सागर के गुरु की साधना क्या थी। पहले जब उसने शतायुष से मिला था तो शतायुष की साधना उसके लिए देवता जैसी थी, लेकिन शतायुष से उस समय जो अनुभव उसने अभी जो अनुभव किया वह गर्मी वर्षा की तुलना में तूफान की बारिश की तरह था। अर्जुन, क्या तुम पहले से ही हमारे स्वर्ग महल में शामिल हो चुके हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। मैं स्वर्ग महल में आने के बाद वृद्ध फेई से मिला। ठीक है, मुझे नहीं पता कि क्या मैं महल का सदस्य माना जा सकता हूँ, अर्जुन ने हंसा। सागर और उजीर दोनों मेरे शिष्य थे। मेरे जीवन में कुल 3 शिष्य थे, लेकिन अब केवल उजीर बचा है। अब से तुम उस हॉल में शामिल हो सकते हो जहां उजीर तैनात है। अर्जुन, आदरणीय वृद्ध से धन्यवाद। हे ठीक है, मैं 300 से अधिक वर्षों तक जीवित रहा हूँ, लेकिन कोई वंशज नहीं है। मेरे शिष्य मेरा सबसे करीब परिवार है। उजीर ने अभी तक नहीं बसा है और वापस जब सागर 40 वर्ष का था तो हमारे स्वर्ग महल में इतनी प्रतिभाशाली महिलाएं उससे प्यार करती थी। दुर्भाग्य से कोई भी उसके दिल को नहीं हिला सकी। अब जब मुझे पता चला कि उसकी एक बेटी है तो मैं स्वाभाविक बहुत खुश हूँ, बूढ़े आदमी ने टिप्पणी दी। हालांकि अर्जुन उसके स्वर में खट्टापन और कड़वाहट सुन सकता था।
300 साल का बूढ़ा आदमी सही तो कई वंशजों को होना चाहिए परिवार सुख ले रहा, हालांकि वह अकेला था। अब जब उसने अपने एक बेटे की बेटी को पाया था तो वह खुश कैसे नहीं होता। लिंगशाओ खजाना हॉल आसमान के केंद्र में चंद्रमा की तरह था, सबसे केंद्रीय स्थान में स्थित था, जबकि अन्य हॉल अलग अलग दूरियों पर इसके चारों ओर जमा हुए थे। कोहरा हॉल लिंगशाओ खजाना हॉल का सबसे निकट था। तीनों ने चाय की बनाने में लगभग 10 कोस की दूरी तय करने के बाद पहुंचे। कोहरा हॉल केवल महिलाओं को स्वीकार करता था, जो आकाश खड्ग संप्रदाय के जयश्री शिखर के समान था। ये पूरे स्वर्ग खड्ग संप्रदाय में महिला शिष्यों को स्वीकार करने वाला एकमात्र हॉल था। पत्थर की सीढ़ियों के नीचे 2 पंक्तियों में युवा महिलाएं खड़ी थीं। कुछ सेकंड के बाद अर्जुन ने देखा कि यहाँ की अधिकांश लड़कियां सभी अच्छी आकृति वाली सुंदरियां थीं। उनकी प्रतिभा निश्चित रूप से उन सभी को कम से कम दिव्य अवस्था स्तर तक पहुँचने की अनुमति देगी, हालांकि वे कितनी भी सुंदर क्यों न हो, उनकी सुंदरता सागर चंद्रा की तुलना में फीकी पड़ती थी। हालांकि सागर चंद्रा अर्जुन ने अपने पूरे जीवन में देखी गई अत्यंत सुंदरताओं में से एक थी। केवल उसकी देवी गुरु एकलता जियांगे ही उसकी तुलना कर सकती थी। शिखा सिंह और अद्वितीय दोनों हालांकि बहुत आकर्षक थी, लेकिन जब किसी की उपस्थिति की तुलना की जाए तो थोड़ा कम पड़ती थी। एक भव्यता की आभा फैलाती थी जिससे सभी घुटने पर झुकना चाहते थे, जबकि दूसरी अतुलनीय सुंदरता की देवी थी जो आसानी रूप से साम्राज्य को गिरा देती थी। अध्याय 280 दोनों लेडियों से शादी। स्वर्ग महल के 9 भवन। एक भव्य महिला संसार से अलग खड़ी, एक सुंदरता जो संसार से परे थी और जिसकी सुंदरता देशों और शहरों का पतन ला सकती थी। परम पितामह। उनमें से एक लंबी युवती बाहर निकली। जाकर 2 नए शिष्यों को सूचित करो कि उन्हें कोई ढूंढ रहा है। परम पितामह ने मुस्कुराकर कहा। महिला ने स्वीकार किया और 1000 से अधिक पत्थर की सीढ़ियों पर दौड़ गई। सीढ़ियों पर चढ़ते समय उसकी सुडौल आकृति बहुत समन्वित दिखाई दी, बहुत अच्छी लग रही थी और ऐसा लगता था कि परम पितामह स्वर्ग महल में बहुत अच्छी तरह से जाने जाते हों, क्योंकि अर्जुन ने देखा कि कई शिष्य उन्हें एल्डफेई कहकर संबोधित कर सकते थे। बहुत जल्दी 3 लोग पत्थर की सीढ़ियों के शीर्ष से नीचे आए। वह पहले की महिला सागर चंद्रा और साथ ही अग्निज्वाला थी। क्षण भर में वे अर्जुन और अन्य लोगों के सामने आ गए। उन्होंने 3 पुरुषों को घूरा। सागर चंद्रा, वह तुम्हारे पिता के गुरु हैं और ये तुम्हारे पिता के छोटे मार्शल भाई हैं। परम पितामह। अर्जुन ने असहाय महसूस किया। उसने शुरू में सागर चंद्रा से वादा किया था कि वह स्वर्ग महल का टोकन नहीं निकालेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा आदमी उस टोकन को महसूस कर पाएगा जो उसने सागर चंद्रा को दिया था। क्या आप सच में मेरे पिता के गुरु हैं? मेरे पिता का जन्मदिन कब है? सागर चंद्रा ने इस दयालु और प्यारे दिखने वाले बूढ़े आदमी को बिना पलक झपकाए देखा। 28 मार्च। मेरे पिता का जन्म चिन्ह कहाँ है? उनके बाएं पैर के तलवे पर। ये लाल है और अंगूर के आकार का। वे मेरे द्वारा पाले गए थे। हाँ हाँ। बूढ़े आदमी ने सागर चंद्रा को देखा। उनकी मुस्कान तेजी से गर्म होती गई। महागुरु, पिता ने कहा था कि आप यू के दादा हैं। अपने मृत माता पिता को याद करके सागर चंद्रा के गालों पर आंसू बह गए। अच्छे बच्चे, मत रो। तुम अब निर्वाणनाथ की पोती हो। हालांकि सागर मेरा खून से बेटा नहीं है, वह मुझसे उतना ही करीबी है जितना कि वह खून से संबंधित बच्चा होता। बच्चे, ये बूढ़ा आदमी पहले ही 300 साल से अधिक पुराना है। मुझे आखिरकार तुम जैसी एक पोती मिली, एकमात्र। बूढ़ा आदमी बहुत खुश था। दादा, ये लियू ली है, वह मेरे माता पिता की पोती है। सागर चंद्रा ने अग्निज्वाला को खींच लिया। बच्चे, भविष्य में तुम सागर चंद्रा के समान होगी। तुम पर्दा पहने हुए हो, क्या तुम्हारे चेहरे पर चोट है? निर्वाणनाथ ने अग्निज्वाला के सिर पर धीरे से थपथपाया। दादा, मेरे चेहरे पर एक ब्लेड से हुआ निशान है। अग्निज्वाला ने अपना पर्दा उतार दिया, उस चौंकाने वाले निशान को प्रकट किया। निर्वाणनाथ ने अग्निज्वाला के निशान को देखा। उनकी नजर नहीं डोली, जबकि उन्होंने अपनी नर्म मुस्कान बनाए रखी और कहा, लियूली, मैं कुछ सोचूंगा। दादा, तुम्हें ठीक करने की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन एक औषधीय पैलेट है जो इस तरह के निशान को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। ये किसी की सुंदरता वापस लाता है और यहाँ तक कि किसी को पहले से अधिक सुंदर बनाता है। हालांकि ये दुख की बात है कि कोई भी इसे तैयार नहीं कर सकता। क्या आप सौंदर्य पैलेट की बात कर रहे हैं? अर्जुन ने चमकती आंखों के साथ पूछा। अर्जुन, तुमने भी इसके बारे में सुना है? निर्वाणनाथ ने आश्चर्य में पूछा। आमतौर पर केवल रसायनाचार्य ही उनके बारे में जानते थे और निर्वाणनाथ भी एक दिव्य रसायनाचार्य माने जाते थे। मुझे सौंदर्य फल की कमी है। अगर मेरे पास यह है तो मुझे जल्द ही पैलेट बनाने पर काम करना चाहिए। अर्जुन ने अफसोस का एहसास करते हुए कहा। हाँ, अच्छा।
लगता है मुझे लियू ली की समस्या के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। लियू ली लास, यहाँ बुरा आदमी गारंटी देगा कि अर्जुन 3 साल के भीतर तुम्हें तुम्हारी सुंदरता वापस दिलाने में मदद करेगा। ये बुरा आदमी बहुत आश्चर्यचकित महसूस करता है कि हालांकि तुम्हारे पास एक निशान है, ऐसा लगता है कि यह तुम्हारी सुंदरता को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है। तुम अभी भी एक सुंदर लाश हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है कि वह पहले से अधिक सुंदर है, अर्जुन ने धीरे से मुस्कुराकर कहा। अग्निज्वाला ने अर्जुन को आकर्षक ढंग से घूरा। चलो मेरी जगह पर चलते हैं, हम सब बातचीत करेंगे। निर्वाणनाथ ने ठहाका लगाया और अन्य लोगों से कहा। उनका नर्म स्वर बहुत सुखद था। कुछ लोग निर्वाणनाथ के उनके निवास स्थान पर गए। एक छोटी 2 मंजिला इमारत, प्रत्येक मंजिल लगभग 200 वर्ग मीटर थी और केवल एक व्यक्ति के रहने के लिए काफी विशाल थी। पहली मंजिल लिविंग रूम और रसोई थी। अर्जुन ने पूरी तरह से सुसज्जित रसोई देखी और कि यह सब्जियों और मांस के साथ भी पूरी तरह से भरी हुई थी। उसने जिज्ञासु आशा पूछी, क्या बूढ़े मास्टर खुद खाना बनाते हैं? आमतौर पर महल से लोग हर भोजन के लिए यहाँ भेजते हैं, लेकिन अब जब मैं बूढ़ा हूँ, मेरा मिजाज अजीब हो गया है और मैं खुद के लिए खाना बनाना पसंद करता हूँ। जब तक मैं खाना बनाता हूँ, मुझे लगता है कि भोजन स्वादिष्ट है। चूंकि आज सब यहाँ हैं, बूढ़े मास्टर सागर चंद्रा के साथ बातचीत करने के लिए रुक सकते हैं। मैं सबके लिए कुछ बनाऊंगा। मुझे भी खुद के लिए खाना बनाना पसंद है, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, ठीक है। मुझे नहीं लगा था कि अर्जुन इस बूढ़े आदमी के साथ इतना अच्छा मेल खाएगा, लेकिन तुम्हें खाना बनाने देने के लिए। बूढ़े आदमी ने संकोच के साथ कहा। दादा, अर्जुन को खाना बनाने दो। उसका खाना वास्तव में अच्छा है, निश्चित रूप से आपके द्वारा देखे गए किसी भी शेफ द्वारा बनाए गए भोजन से कहीं बेहतर। सागर चंद्रा ने मुस्कुराकर कहा। ओह एमिम, ठीक है, अर्जुन कोई बाहरी नहीं है। जब तुम मुझसे शादी कर लोगे, हम सब एक परिवार होंगे। नहीं, रुको, लगता है मैं बुरा और भ्रमित हूँ। हम पहले से ही एक परिवार हैं, एक परिवार। निर्वाणनाथ ने हंसकर कहा। अर्जुन, सागर चंद्रा सुनकर उलझन में पड़ गई और फिर वह शर्म से बोली, दादा आप क्या बात कर रहे हैं? उससे शादी करना कौन चाहता है? सागर चंद्रा ने अर्जुन की ओर एक नजर डाली, जिससे उसका दिल तेजी से धड़का। यह इसलिए नहीं था कि वह डरा हुआ था, बल्कि इसलिए कि वह उसकी शायद ही कभी जारी आकर्षक चाम से विद्युतीकृत था। क्या अर्जुन वह पति नहीं है जो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए ढूंढा था? निर्वाणनाथ ने आश्चर्य में पूछा। दादा, पिता और माँ का यह इरादा था, लेकिन हाँ, लाश शर्मा रही है। दादा तुम्हारे लिए निर्णय लेंगे। अर्जुन बहुत अच्छा है। दादा ने 300 साल तक जीवन बिताया है, मैं अच्छे और बुरे में अंतर कर सकता हूँ। अर्जुन लंबे समय से रसोई के लिए रवाना हो चुका था, लेकिन वह अभी भी लिविंग रूम में बातचीत सुन सकता था। अर्जुन को नहीं पता था कि क्या महसूस करना चाहिए। दादा, ऐसा नहीं है। अर्जुन लियू ली से शादी करेगा। सागर चंद्रा ने अचानक अग्निज्वाला को चित्र में खींच लिया। दादा, अर्जुन मेरा नहीं है। हमारे यहाँ आने के रास्ते में अर्जुन बहन सागर चंद्रा को गले लगा रहा था। मुझे भी बचाव नहीं कर रहे थे, जबकि वे अंतरंग व्यवहार कर रहे थे। अग्निज्वाला ने रास्ता नहीं दिया, समस्या को सागर चंद्रा पर धकेल दिया। हाँ, लगता है ये चैप काफी फ्लर्ट है। दादा तुम्हारे लिए निर्णय लेंगे। तुम दोनों उससे शादी करोगे और बहनें बनी रहोगी। जब तुम्हें कोई ऐसा मिले जो तुम्हें पसंद आए, तुम्हें निर्णायक होना चाहिए और उसे पकड़े रखना चाहिए। निर्वाणनाथ ने बहुत शर्मीली सागर चंद्रा को देखा और जोर से हंसा। दादा, हंसना बंद करो। उनकी उम्र में निर्वाणनाथ कुछ भी नहीं देख सकते थे। दोलास के अभिव्यक्ति और शब्दों से वह समस्या के मूल को महसूस कर सकते थे। भले ही उन्हें 20 साल दिए जाएं, वे यह नहीं कह सकते थे कि वे अर्जुन के साथ रहना चाहते हैं। इसीलिए बूढ़े आदमी ने बहुत स्वाभाविक रूप से और सीधे तरीके से उन्हें एक उत्तर दिया जो उन्हें घबरा देगा और उन्हें इसके बारे में सोचने के लिए प्रेरित करेगा। उस क्षण रसोई से एक स्वर्गीय गंध आई। यह एक हल्की गंध थी जो किसी के दिल में घुस गई, किसी के अंगों को बहुत आरामदायक महसूस कराया। यह एक अद्भुत अनुभव था, जैसे कोई तैरना शुरू कर देगा। इतना सुगंधित, ये सोचना कि अर्जुन के पास इतने उत्कृष्ट खाना पकाने के कौशल हैं। इसे दिव्य कहना अतिशयोक्ति नहीं है। आश्चर्य नहीं कि दोलास उसकी ओर इतनी आकर्षित हैं। वह जवान, सुंदर, उसके साधना का स्तर युवाओं में काफी उच्च माना जाता है और इतने उत्कृष्ट पाक कौशल हैं। ये सोचना कि मैं इस युवा आदमी को देख नहीं पाया। निर्वाणनाथ ने आश्चर्य में कहा। 2 महिलाएं,
कुछ देर बाद अर्जुन ने 3 शाकाहारी व्यंजन और 2 मांसाहारी व्यंजन एक पॉट सूप के साथ लाए। ये सामान्य दिखता था, लेकिन इसके द्वारा छोड़ी गई खुशबू ने किसी को यह महसूस कराया कि इसमें एक आकर्षण था। इस खुशबू को सूंघकर मैं इसे खाने का साहस नहीं कर सकता, और यहाँ तक कि इस बात से भी डरता हूँ कि अगर मैं भविष्य में इसे नहीं खा पाया तो मैं भूख से मर जाऊंगा। निर्वाणनाथ ने ठहाका लगाकर कहा, मास्टर सही कह रहे हैं। केवल इस खुशबू को सूंघकर मुझे लगता है कि मैं वह नहीं खा पाऊंगा जो मैं पहले खाता था। विमलनाथ ने अर्जुन को देखा, फिर सागरचंद्र और अग्निज्वाला को देखा। अर्जुन ने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराया। हर बार जब बुजुर्ग होते थे तो उसकी नाक की बजाय अपने सिर के पीछे खुजलाने की आदत होती थी। ये बहुत ईमानदार दिखता था, जिससे सागरचंद्र और अग्निज्वाला को लगता था कि वह बहुत चालाक था। अर्जुन, क्या तुम्हें सागरचंद्र और लियूली पसंद हैं? निर्वाणनाथ ने हर किसी को चॉपस्टिक पास किए और आकस्मिक रूप से कहा, ऐसा नहीं लग रहा था कि वह कोई सवाल पूछ रहे थे। हाँ, मुझे पसंद हैं। मुझे लगता है कि कोई भी आदमी नहीं होगा जो नहीं करेगा। तुम काफी ईमानदार फेलो हो। मुझे तुम्हारी ईमानदारी पसंद है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मैं अब आश्वस्त हूँ। अर्जुन, जब तुम मेरी 2 पोतियों के पीछे भागते हो तो तुम्हें और अधिक प्रयास करने चाहिए। 2 महिलाएं। अर्जुन ने अजीब ढंग से मुस्कुराया, और जब उसने 2 महिलाओं को अपनी दिशा में देखा तो वह जल्दी से मुड़ गया, जिससे निर्वाणनाथ और विमलनाथ हाने रहे हंसी में टूट गए। खाते समय अंतहीन प्रशंसा थी, यहाँ तक कि सागरचंद्र और अग्निज्वाला से भी। सारी बात ये थी कि अर्जुन का खाना पहले से कहीं बेहतर हो गया था। अर्जुन ने 2 महिलाओं की ओर ईमानदारी से मुस्कुराया, जिससे दोनों के दांत कटकटाने लगे। इस बार अर्जुन ने अपने द्वारा बनाई गई दोषपूर्ण सामग्री का उपयोग किया, साथ ही मांसाहारी व्यंजन बनाने के लिए मसालों का भी। ये दुख की बात थी कि वे दोषपूर्ण थे। हालांकि अर्जुन ऐसी औषधीय जड़ी बूटियों को भी शामिल करेगा जिनके समान प्रभाव थे, और बैंगनी जैद अमरलोक में उगने वाले बहुसुगंधित फल भी थे। फल को किसी भी भोजन में इस्तेमाल किया जा सकता था, शराब बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था, एनेस्थेटिक के लिए, या कच्चा खाया जा सकता था। जब खाया जाता है तो ये किसी के मुंह को पुदीने की तरह हल्की ताज़ा खुशबू से भर देगा। मास्टर, आप सागरचंद्र और लियूली के साथ बातचीत करने के लिए रुकें। मैं अर्जुन को तारामंडल भवन देखने के लिए ले जाऊंगा और उसे स्वर्गमहल के कपड़े और सामान दूंगा। विमलनाथ ने संतुष्टि से अपने पेट पर हाथ रगड़ा और फिर खड़े होकर निर्वाणनाथ का सम्मान किया। ठीक है, आगे बढ़ो। निर्वाणनाथ ने सिर हिलाकर कहा। तारामंडल भवन लिंगजियाओ ट्रेजर हॉल के उत्तर में स्थित था। अर्जुन विमलनाथ से 2 कदम पीछे चला और चलते समय उनके तिरछे दाईं ओर खड़ा था। परमपितामह, अब जब मैं भी स्वर्गमहल के साथ हूँ, क्या आप मुझे स्वर्गमहल की स्थिति के बारे में संक्षेप में साझा कर सकते हैं? अर्जुन ने सावधानी से पूछा। हाँ, तुम मुझे मार्शल अंकल कह सकते हो। ये चाहे कैसे भी हम इसे देखें, काम करता है। स्वर्गमहल का एक लंबा इतिहास है। प्रमुख संप्रदायों के फायदे होते हैं, लेकिन नुकसान भी होते हैं। स्वर्गमहल के 9 भवनों में बहुत सारे लोग हैं और यह बहुत जटिल है। इसीलिए लोगों को चुनते समय इतने सख्त नियम हैं। भले ही इसमें ज्यादा उपयोग नहीं है। स्वर्गमहल में प्रत्येक भवन एक गुट का प्रतिनिधित्व करता है। उनमें से कुछ कबीले आधारित हैं जबकि अन्य संप्रदाय आधारित हैं। विमलनाथ ने आत्मव्यंग्य के साथ कहा। क्या परमपितामह कह रहे हैं कि स्वर्गमहल में बड़े विरोधाभास हैं? अर्जुन ने पूछा, यह महसूस करते हुए कि यह अविश्वसनीय था।